मुझसे बताया गया है कि हम कल की डेट में हम आपको कंफर्म करके बता देंगे। ठीक है। नहीं, मैंने कहा था कि मुझे एक प्रोजेक्ट, मतलब लिखा था मैं परसों दिन ही, जो हमारा लास्ट क्लास जो था ना, शनिवार के दिन जब हम बात कर रहे थे, हम्म। मैंने उसी दिन उनको मैसेज कर दिया था कि हमें चाहिए प्रोजेक्ट और डिप्लॉय करने का, क्योंकि आइडिया नहीं है कहाँ क्या। सर जो पढ़ा रहे वो तो सही है, बट हम्म। अगर लाइव प्रोजेक्ट अगर करेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा ना कहाँ पे कैसा सर्कमस्टांसेस कब कहाँ क्रिएट होता है क्या। वो तो बात बोला सही हूँ। है। ठीक है। एक हेलो। मिनट। यह भूमिका जी बताइए। हाँ, मैंने बात किया है और उसमें से कुछ एक पॉइंट हमारे कवर नहीं हुए, जैसे रिडक्स होता है, हाँ हाँ फिर हाँ। एल्गोरिदम है, वो सब कवर नहीं हुए हैं, तो वो भी मैंने डाला है क्योंकि प्रोजेक्ट जो शेयर किया था उसमें वो सारे पॉइंट्स मेंशन देखिए थे जो एक्चुअली हमारे में कवर होने मैं आपको चाहिए। एक बात बताता हूँ। एक्चुअली में इस बैच के अंदर एक लोग नहीं, मतलब अलग अलग दो बैच को शिफ्ट किया गया है। एक बैच में ये रिएक्ट कवर कर दिया गया था, एक बैच में शायद नहीं हुआ है। ठीक है। तो हम जो प्रोजेक्ट करेंगे ना वो रिएक्ट, तो देखो रिएक्ट बिल्कुल सिंपल बना देगा। ठीक है। अभी हम आगे चल के अगर हमें टाइम मिलता है या फिर इन फ्यूचर आप भी उसके साथ कनेक्टिविटी देखना है, आपको मेन प्रोजेक्ट पे फोकस करना है जो अभी के डेट में आपका होने वाला है। मैं बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा। कुछ भी उसमें वैसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। आपको पहले जो मैं प्रोजेक्ट कराने वाला हूँ ना वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और मतलब बहुत स्ट्रांग कर देगा। आप कई ऐसी नई नई चीजें है ना वो जान जाओगे बिना रिएक्ट के भी। तो हम उस तरीके का प्रोजेक्ट करेंगे जो दोनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट को समझ में आ जाए। ठीक है। रिएक्ट किसी ने पढ़ी है किसी ने नहीं पढ़ी है वो आप बाहर से भी कवर कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रिएक्ट जिसने पढ़ा नहीं है अगर आप कहोगे तो डेफिनेटली आपको रिएक्ट नहीं का लेकिन बैच मिलेगा। ठीक है। आप वो आपको कहना पड़ेगा। ठीक है। रिएक्ट अगर आपका नहीं हुआ है तो वो डेफिनेटली कराना पड़ेगा इन लोगों को। ठीक है। उसके लिए आपको बात करना पड़ेगा। बाकी अभी प्रोजेक्ट की बात है, जो मेन हम लोग बैकएंड पे प्रोजेक्ट जो हमें करना है। ठीक है। हम उसकी बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग पूरा अभी तक जितना भी आपने पढ़ा ना सी एस 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 टी एम एल जावा स्क्रिप्ट, और आप बैकएंड में नोट आप कवर कर चुके हो, एक्सप्रेस कवर कर चुके हो, टेम्पलेटिंग के लिए ईजीएस कवर कर चुके हो। कुछ नया नहीं है। हम जब रिएक्ट के साथ वर्क करेंगे तो उसमें आप बस कंपोनेंट के फॉर्म में वो सारी चीजें कर रहे होगे। कर आप वही रहे होगे बट आप कंपोनेंट्स के फॉर्मेट में कर रहे होगे। आप छोटे छोटे उसमें एक्सियोस लाइब्रेरी के थ्रू आप बैकएंड से फ्रंट एंड को कनेक्ट कर रहे होगे। हो सकता है आप फेच का यूज कर रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। बस अभी के समय पे आपको ये समझना है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी स्ट्रांग हो जाए ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। तो उस पर अभी आप फोकस करो। ठीक है। और बाकी रिएक्ट की बात रही तो हेलो। वो डेफिनेटली हम लोग कवर करेंगे। हाँ बताइए भूमिका जी। हेलो। मैं रिडक्स की बात कर रही हूँ, रिडेक्स एल्गोरिदम उसी के अंदर रिडक्स। ही आता है। आप रिडेक्स की बात कर रहे हो, रिएक्ट के हाँ। लिए ही वो रिडेक्स बनाया गया है। स्पेशली वो रिएक्ट के ओके। पे ही बेस्ड है। ठीक है। वो ओके। उसकी क्लास ज्यादा हाँ हाँ, लंबी और नहीं होगी। एल्गोरिदम वाला भी नहीं हुआ था। हाँ हाँ मैं आपकी सारी बातें समझ गया उसकी। एल्गोरिदम। वो रिडक्स ज्यादा लंबी क्लास नहीं है उसकी, मात्र मेरे ख्याल से 2 या 3 क्लासेस के अंदर वो खत्म हो जाएगा अगर मैक्सिमम जाएंगे बहुत डीप में तो। वरना तो एक ही भी क्लास उसके लिए काफी है, हम्म। उसमें 4 चीजें ही होती है समझने के लिए। चलो। ओके। और ठीक है। इस कोड पे आते हैं एंड देन आगे की बात करते हैं जो हमें करना था। हाँ तो आज एक काम करता हूँ। कौन कौन लैपटॉप से लॉगिन है पहले ये बताओ। थोड़ा सा क्योंकि आज की क्लास बहुत छोटी है, बस हमें कुछ ही काम करना है। हमें पोस्ट करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है। 3 काम है, सफिशिएंट अपने पास टाइम है। ठीक है। तो चंदन कुमार जी आप लैपटॉप से ज्वाइन हो ना। आपके पास वैसे कोड तो होगा नहीं, नवीन राय कोड है आपके पास जो मैं कर रहा नहीं हूँ सर, वहां तक आपने बिल्कुल नहीं। कंप्लीट किया है। नो सर। अभी भी आपने भी नहीं कंप्लीट किया, चलो ठीक है मैं पूछ लेता हूँ एक एक लोगों से। क्योंकि कोड मेरे पास है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं आप में से किसी एक को बोलूंगा, अगर उसको आता होगा वो चीज़ मुझे बताएगा। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पोस्ट करना है। जैसे कि जितना अभी तक हमने किया पहले एक बार उसको देख लेते हैं देन बात करते हैं। मैं अपने सबक को यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट। अ, 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 ठीक है। अपना सर्वर स्टार्ट है एंड आई थिंक कनेक्ट है मोंगो डीबी के साथ। जस्ट अ मिनट। हाँ कनेक्शन इस्टेब्लिश सक्सेसफुली, कनेक्शन इस्टेब्लिश है। एंड मोंगो एस एच के अंदर भी, मोंगो सेल के अंदर भी एंटर कर लेते हैं। एंड हाँ सक्सेसफुली एंटर है। एंड अपना जो चैट बॉक्स वाला जो डेटाबेस था उसको ओपन करते हैं। यूज चैट बॉक्स। ठीक है।
सो कलेक्शंस देख लेते हैं, इसके अंदर कुछ छेड़खानी ना हुई हो। हाँ ठीक है, चैट है एंड ठीक है, अभी के लिए ये ठीक है। एंड देन सर्वर को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉपर क्या क्या वर्किंग है या नहीं है। तो उसके लिए लोकल होस्ट 8080/chats पर हमें जाना है। ये बेसिकली जो स्पेसिफाइड वर्ड है ना, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। हाँ, तो ये इतना हमने लास्ट क्लास में काम कर लिया था कि हम चैट्स को, अगर हमें सारे चैट्स को देखना है तो हम चैट्स नाम का हमने राउट क्रिएट कर लिया था, जिससे क्या होगा, सर्वर से सारे के सारे जो डेटा होगा वो फेच करके यहाँ पे लेके आएगा सर्वर से। ठीक है, एपीआई का काम होगा। एंड देन अब बात करते हैं, अगर हमें कोई नया चैट क्रिएट करना है, क्योंकि ये रियल टाइम चैटिंग नहीं हो रही, हमें अलग से जाके क्रिएट करना पड़ेगा चैट। एंड ठीक है, अगर हमें वो काम करना है तो हम कैसे कर पाएंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। देखना, मैं आपको बताता हूँ एंड जो बता पाएगा वो मुझे अपना नाम खुद ही बता देना कि हाँ मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। इंडिविजुअल मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। देखना, मुझे क्या करना है, मुझे एक नया चैट क्रिएट करना है। उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक बटन देना है। ये ऊपर हम बटन दे सकते हैं, इसी पेज पे ऊपर हम एक बटन दे सकते हैं न्यू चैट का। एंड देन जैसे ही मैं उस बटन पे क्रिएट करूं, मैं रीडायरेक्ट हो जाऊं एक नए सेक्शन पे, जो कि चैट्स /न्यू पे एक न्यू पेज क्रिएट होगा, न्यू ईजीएस पेज क्रिएट होगा, जहां पे मुझे फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में मुझसे बोला जाएगा क्रिएट योर न्यू चैट, अपनी नया चैट क्रिएट करो, जिसमें वो पहला चीज मुझसे पूछेगा फॉर्म, मतलब फ्रॉम कौन हो आप। ठीक है, एंड देन मैसेज क्या है एंड किसको आप भेजना चाहते हो, मतलब रिसीवर कौन है, सेंडर कौन है, एंड मैसेज क्या है एंड रिसीवर कौन है, कहाँ से मैसेज आ रहा है, मैसेज क्या है, रिसीव बाय कौन रिसीव करेगा। ये सारी चीजें आपको पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें मैंने डिफॉल्ट में सेट कर रखा है, तो इसको आपको वहां डालने की भी नीड नहीं है। मैं वहां पे डालना भी नहीं चाह रहा हूँ अभी, डेट वोट कुछ नहीं, मैं ये सेक्शन रखना ही नहीं चाह रहा हूँ, बस मैंने इसको डिफॉल्ट में दे दिया है। तो आपको बस इतना काम करना है, वहां पे एक फॉर्म लाना है एंड फॉर्म पे 3 चीजें वो पूछेगा, कौन मैसेज भेज रहा है, मैसेज क्या है एंड किसको रिसीव होगा वो मैसेज। ये 3 चीजों के लिए आपको फॉर्म वहां पे क्रिएट करना है। देन वो फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा, यानी आप इस राउट पे जाओगे, जैसे ही आपका क्रिएट होगा आप इस राउट पे जाओगे, जब नया चैट होगा तो लोकल होस्ट 8080/chat/new पे आप जाओगे और वहां पे आपको फॉर्म मिलेगा एंड वहां पे पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है एंड आपका मैसेज क्या है एंड आप रिसीव कौन करेगा, रिसीवर कौन है, सेंडर कौन, रिसीवर कौन, मैसेज कौन। ये 3 चीजें आपसे पूछी जाएगी एंड जैसे ही वो फॉर्म सबमिट होगा, वो फॉर्म सबमिट होके उसका सारा डेटा इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, यानी आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओ ऑल चैट्स वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे लास्ट में आपका चैट दिख रहा हो। ठीक है, ये सारे के सारे चैट मैंने रैंडमली बनाए हुए थे। सौरभ ने हर्ष को मैसेज किया, सौरभ ने चंदन को मैसेज किया, चंदन ने संजीत को किया, आप ही लोगों के नाम है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके का आपको काम करना है। आपको अगर बीच में कहीं पे भी डाउट आएगा तो मैं हेल्प करूंगा, बट अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो अपना नाम बताओ, कौन है ट्राई करना चाहेगा। चंदन जी, आप ट्राई करना चाहोगे? यस सर। हाँ ठीक है, आप ऐसा करो, माइक ऑन रखना एंड बताते जाओ। मेरे पास कोड नहीं है सर, हम बस बता हाँ, सकते हैं। आपको बताना ही है, आपको बताना ही है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, आपको सीखने को मिलेगा, आप टेंशन फ्री रहो। एंड सबसे पहले तो आपको मैं एक आइडिया दे दूं कि हमें क्या करना है। पोस्ट रिक्वेस्ट 2 फॉर्मेट में, मतलब 2 वेज में उसको डन होगा। एक, पहला हमें गेट रिक्वेस्ट देना पड़ेगा, जो कि chat/new पे हमें जाएगी और जहाँ पे हमें फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे बता सकते हो मुझे वो फॉर्म मिलने के लिए राउट कहाँ पे क्रिएट करना। पहले तो मैं बटन दे देता हूँ, चलो ठीक है, बटन मुझे इस पेज पे देना है, ये मैं आपके लिए थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। index.egs यही मेरा इंडेक्स पेज था जो मुझे दिख रहा था, विजिबल था, एंड इसी ऑल चैट्स के नीचे मैं एक बटन उसको देना चाहता हूँ, जो कि मैं एक फॉर्म के फॉर्मेट में दे देता हूँ, एक फॉर्म बना लेता हूँ। ठीक है, जो कि जिसको मैं मेथड दे देता हूँ गेट। थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे। एंड गेट रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, और एक्शन वो कहाँ पे जाए, वो राउट जब क्रिएट हो तो वो /chats एंड /new पे वो रीडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, जैसे ही फॉर्म सबमिट हो, एंड फॉर्म में होगा क्या, सिंपली एक बटन होगा जो कि बोल रहा होगा कि एक अपनी न्यू चैट क्रिएट कर सकते हो। न्यू चैट के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा।
ठीक है, बस इतना सा काम है इसका। अब इसी के लिए आपको राउट क्रिएट करना है, एंड राउट आपका index.js पे होगा। अब आप ये बताओ कि आप राउट कैसे क्रिएट करोगे न्यू पेज के लिए। ओके सर। ऐप डॉट गेट किस एक किस से मिनट, सर? क्रिएट, देखो, न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म ओके। फॉर चैट, ठीक है। चलो, हाँ बताओ। ऐप डॉट गेट ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट आपको भेजनी है, किस पे भेजोगे? ब्रैकेट हाँ, चैट चैट स्लैश न्यू पे चैट स्लैश न्यू पे आपको रिक्वेस्ट करनी है। देन स्लैश ओके रिक्वेस्ट एक कॉलिंग सेल्फ कॉलिंग फंक्शन बनाएंगे रिक्वेस्ट रिस्पांस इस पे पैरामीटर रिक्वेस्ट रहेगा। एंड रिस्पॉन्स पास होगा। आगे उसके बाद यस रेस्पॉन्स डॉट रेंडर। हाँ, आप अब किस चीज को रेंडर कराओगे पहले ये बताओ। ओके वो वाले फॉर्म को जहाँ पे मतलब उस वाले फाइल को जिसमें हम फॉर्म बनाए हुए हैं। हाँ, तो फॉर्म वो कहाँ अभी है हमने सर? क्रिएट नहीं किया हुआ है, वो अभी आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसको क्रिएट करने के लिए हमें उसको व्यूज कर नाम के फोल्डर पे जाना होगा, एंड देन हमें यहाँ पे न्यू डॉट ईजीएस नाम से ही हम क्रिएट कर लेते हैं। ये नया फॉर्म यहाँ पे क्रिएट होगा, एंड इसके लिए हमें टेम्पलेटिंग क्रिएट करना होगा, जो कि यहाँ पे आप न्यू चैट लिख सकते हो इसको, न्यू चैट, या न्यू चैट आप लिख दो, एंड देन आप इसको ऐसे लिख सकते हो। एंड देन आपको चैट में क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक सिंपली आप हेडिंग दे दो, जिसमें मैं ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, क्रिएट योर न्यू चैट, ठीक है, क्रिएट योर न्यू चैट, एंड कुछ ऐसे इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे आप अपना नया चैट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड देन मुझे एक फॉर्म बनाना है, ये चीज़ आप बताओ। मुझे एक फॉर्म बनाना है जिसमें 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले कौन मैसेज भेज रहा है, एंटर योर नेम, ठीक है। एंड देन मैसेज क्या है, एंड देन रिसीवर कौन है, और एक बटन बनाना है। जैसे ही वो बटन सबमिट होगा, आपका चैट सेक्शन में जहाँ पे ऑल चैट है वहाँ पे चला जाना चाहिए, रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये आप कैसे करोगे ये बताओ। ओके यहाँ पे फॉर्म टैग लेंगे। फॉर्म ले लेते हैं, चलो एक फॉर्म बना लेते हैं। हाँ, मेथड आगे पोस्ट मेथड पोस्ट इसके अंदर चलो ठीक है, मेथड आप पहले डिफाइन करना चाहते हो, मेथड पोस्ट, सॉरी, और एक्शन में कर दीजिए। मेथड पोस्ट, आगे एक्शन एक्शन में जो भी एक्शन फाइल पे हम इसको जोड़ना चाहते हैं मतलब पोस्टिंग के लिए कौन वाला फाइल है सर? चैट्स पे हम रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। जैसे ये पोस्ट हो ना, एक्शन वो चैट्स पे रिडायरेक्ट हो जाए सारे के सारे, ठीक है। चैट्स वाला सेक्शन ही था ना जो इंडेक्स पेज था, उसका राउट क्या था, स्लैश चैट्स था, तो हम उसी पे जैसे ही ये पोस्ट रिक्वेस्ट इस पे, हाँ, चैट्स न्यू था ना सर? नहीं 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 नहीं, ये वाला आप नहीं समझे नहीं। पाएंगे पोस्ट के लिए। आप ये फॉर्म पोस्ट ये मिलेगा, सर पोस्ट के लिए अब ये फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा तो उस पर कौन सी रिक्वेस्ट जाएगी, वो स्लैश चैट्स पे रिक्वेस्ट जाएगी, ओके ठीक है। आप बताओ आगे। 3 चीजें मुझे क्रिएट करना है, तो मैं एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ, इनपुट ठीक बॉक्स। है, जिसमें सबसे पहले मैं इस पे प्लेस होल्डर दे दूंगा कि एंटर योर नेम, या सेंटर नेम हम लिख देते हैं। सेंटर नेम क्या है, ठीक है, कौन भेज रहा है, सेंटर नेम, ठीक है। एंड समझना एक और चीज, यहाँ पे आप भेजना है, बट आप मुझे बता सकते हो कि इसको मैं एक्सेस कैसे कर पाऊंगा। क्या चीज मैं ऐसे लिखूं कि मैं पोस्ट राउट जब क्रिएट करूं तो मैं इसको एक्सेस कर पाऊं। ओके सर नेम हाँ, वेरी गुड, नेम आपको पास करना पड़ेगा। नेम इसके लिए मैंने क्योंकि सेंटर इसके नेम लिए, कर दीजिए। हाँ, इसको मैंने नेम पास किया था। इसको जो हमने वहाँ पे स्कीमा क्रिएट किया हुआ है ना, आप समझ रहे हो, स्कीमा जो क्रिएट है ना उसी अकॉर्डिंग आप नेम भेज देना, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रॉम यहाँ पे कौन है जिसने इसको सेंड करेगा, जो मैसेज सेंड करेगा, फ्रॉम, उसको हम फ्रॉम से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। एंड देन इसका टाइप दे देते हैं, इसका टाइप, सॉरी, इसको एक टेक्स्ट टेक्स्ट ही रहेगी। हाँ, टेक्स्ट इसको टाइप दे देते हैं, ठीक है। चलो ये काम हो गया। एंड देन हमें क्या करना है, इसके लिए एक टेक्स्ट एरिया हम लिख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है मैसेज थोड़ा सा बड़ा हो, क्योंकि इनपुट फील्ड बहुत छोटा सा होता है। तो एक टेक्स्ट एरिया लिख लेते हैं, एंड देन इस टेक्स्ट एरिया को भी हमें एक्सेस करना है। तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे?
इसमें भी सर नेम नेम कर दीजिए। नेम में क्या पास करना पड़ेगा? तो जो भी वेरी एज ए वेरिएबल हाँ, मतलब जो भी नहीं, जो आप वैसे ही। जो जिस दौरान पे आपने स्कीमा और क्रिएट किया है ना, आप कोशिश करना कि वही वही जो नेम आपने दिए हुए हैं ना हर चीज को, उसी नेम से उसको एक्सेस करो, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वो नेम हर जगह चल रहा होता है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये पैटर्न होता है, जैसे आपने वहां पे फ्रॉम दिया था ना, तो आप यहाँ पे नेम फ्रॉम दे दो। नेम वहां पे मैसेज दिया था, तो मैं यहाँ पे मैसेज दे दो। एंड देन इसको थोड़ा सा टेक्स्ट एरिया को हम रोज और कॉलम्स भी दे देते हैं, ताकि वो ठीक पैटर्न पे रहे। रोज इसको मैं 5 दे देता हूँ, एंड कॉलम्स इसको 30 दे देता हूँ, जैसे मैंने लास्ट क्लास में दिया था। कॉल्स 30 कर देते हैं इसको, ताकि वो थोड़ा सा बड़े में लगे। एंड इस पे एक प्लेस होल्डर दे देते हैं। प्लेस होल्डर, एंटर योर मैसेज या टाइप योर मैसेज और एंटर योर मैसेज, आप कुछ भी लिख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंटर योर मैसेज, ठीक है। अब ये टेक्स्ट एरिया हो गया, एंड द लास्ट फील्ड इज कि रिसीवर कौन है, ठीक है। इनपुट उसको हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे, तो उसको हमने कहा था किसको हम मैसेज भेज रहे हैं, तो वो टू से था। तो उस ये हमें नेम यहाँ पे पास करना ही करना है। अगर आप लोग यहाँ पे नेम पास करना भूल जाते हो ना, तो वहां पे जब पोस्ट आउट क्रिएट कर रहे होगे और चीजों को निकाल रहे होगे उस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, तब उसे आप निकाल नहीं पाओगे, उसमें अनडिफाइंड आ जाएगा, या फिर कुछ और टाइप का एरर भी आ सकता है, ठीक है। तो देन आप नेम पास कर दो, एंड इसके बाद प्लेस होल्डर पे आप लिख सकते हो एंटर रिसीवर नेम, या रिसीवर नेम कौन है, किसको आप सेंड करना चाहते हो, एंटर रिसीवर नेम, ठीक है। एंटर रिसीवर नेम, तो ये आप पास कर दो, एंड बस हो गया, ठीक। हाँ, इसको भी आप अगर टाइप देना चाहो तो दे सकते हो, टाइप टेक्स्ट दे दो, ठीक है, बस काम खत्म। एंड बात समझना, अब ये तीनों चीजें सबमिट होंगी, और जैसे ही सबमिट होंगी, क्योंकि इसको सबमिट करना है, या सबमिट चैट या ऐड चैट आप ऐसे लिख सकते हो। ऐड ऐड चैट, आप चैट को ऐड कर दो, ऐड चैट, ठीक है। बस आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, देखना इसका मतलब समझना, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। यहाँ पे हमने एक फॉर्म दिया हुआ है, जो कि गेट रिक्वेस्ट के थ्रू हमें ये फॉर्म मिलेगा, एंड इस पे मेथड पोस्ट जाएगा। एंड जैसे ही देखो, इस पे क्या क्या 3 फील्ड्स होंगी, एक तो ये सेंडर नेम होगा, देन मैसेज आपको क्या टाइप करना है, एंड देन रिसीवर नेम जो होगा, एंड एक बटन होगा। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे, इस पे पोस्ट रिक्वेस्ट चली जाएगी। अभी हमने कोई पोस्ट आउट क्रिएट नहीं किया है, बट पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। अब हम इस फॉर्म को पहले यहाँ से रेंडर कर देते हैं। रेंडर करने के लिए सिंपली हमें जो हमने पेज बनाया हुआ है ना, बस उसे हमें यहाँ पे लिखना है new.egs, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा फॉर्म रेंडर हो जाएगा। बस ओके कर देते हैं, एंड चीज़ों को एक बार चेक कर लेते हैं कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं, एंड देखेंगे न्यू बटन आ गया मेरे पास, ठीक है। एंड इस पे क्लिक करते हैं, एंड इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो ये हमें यहाँ पे क्रिएट न्यू चैट सेंटर और बाकी सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, बट सेम लाइन पे हैं। तो इसको डिफरेंट लाइन पे लाने के लिए मुझे यहाँ पे br टैग ऐड कर देता हूँ, ताकि चीज़ें अलग अलग लाइन पे चली जाएं, ठीक है। देन इस पे भी ऐड कर देते हैं, एंड यहाँ पे भी, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं एक बार, एंड हाँ, अब चीज़ें पहले से बेटर लग रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सेंटर नेम कोई भी हो, ठीक है, कुछ भी लिख लेते हैं सेंटर नेम, ठीक है। एंड कुछ भी मैसेज अभी टाइप कर दो अभी, क्योंकि जाने वाला है नहीं, क्योंकि हमने राउट ही नहीं क्रिएट किया है। एंड देन रिसीवर नेम कुछ भी लिख दो, ठीक है। एंड इसको ऐड चैट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये देखो स्लैश चैट्स पे रिक्वेस्ट तो गया है, बट अभी उस पर कौन सा रिक्वेस्ट गया है, मैथड हमने डिफाइन कर दिया था कि हमें पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। तो इस पर अभी पोस्ट आउट क्रिएट नहीं है, इस वजह से इस पर कोई रिक्वेस्ट अभी गई नहीं है। तो अभी पोस्ट आउट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब इसके लिए मुझे पोस्ट आउट क्रिएट करना है, एंड अब आप बताओगे चंदन जी कि हम ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने भेजा है ना, इसको हम फेच कैसे कर पाएंगे और कैसे हम इसका यूज कर पाएं, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, पोस्ट न्यू चैट, उसके लिए राउट क्रिएट करना है। अब आप राउट क्रिएट करो, अब बताओ कैसे क्रिएट करें। app.post ऐप डॉट
सॉरी, पोस्ट। ऐप डॉट पोस्ट आगे। ओके सर, वो वाला यूआरएल रखेंगे राउट कौन सा था सर? चैट। हमें स्लैश चैट्स पे ही रिडायरेक्ट, मतलब ये रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पे, ये कहाँ पे जाएगी, ये चैट सेक्शन पे, चैट राउट पे ये रिक्वेस्ट जाएगी। जो पोस्ट रिक्वेस्ट आप भेजना कहाँ चाहते हो, हम चैट सेक्शन पे ही भेजना चाहते हैं, जहाँ पे ऑल चैट्स हैं वहीं पे हम ये रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं कि हमारा चैट वहां चला जाए। आगे बताइए। ओके, वही सेल्फ कॉलिंग फंक्शन रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स पैरामीटर में रहेगा। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ना, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स आगे। अब इसमें से डाटा फेच करना है ना सर? हाँ वो आप बताओगे, अब यही काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके 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 ओके। हम्म, रिक्वेस्ट डॉट। रिक्वेस्ट करें, यस सर। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट, डॉट मतलब कहीं 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 स्टोर करेंगे? नहीं, पहले पहले इसको ये करते हैं। याद नहीं है, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। मतलब डाटा को सेपरेट किया जाता है। हाँ डाटा को आपको लेना है, एक एक चीजों को लेना है, उसको डी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आप ले सकते हो, हाँ डी। डॉट यस फॉर्मेट में यस ले। यस। ओके, क्या और क्या उसके चीजें लिए आपको लेनी है, आपने क्या क्या चीजें एज ए भेजी है, ऑब्जेक्ट पहले आप ये बनाए। बताओ, आपने क्या क्या चीजें पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू भेजा फ्रॉम। है। हाँ फ्रॉम। उसके बाद है मैसेजेस और टू। तो उसको डी स्ट्रक्चर डी स्ट्रक्चर करेंगे फॉर्मेट पहले। में आपको लेना पड़ेगा, वो कैसे लोगे आप मुझे वो लाइन बता दो बस। एज ए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट। पहले इसको हाँ हटा दीजिए सर। लेट एंड डी स्ट्रक्चर करो, आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक टू फ्रॉम था। चाहिए, यस फ्रॉम। उसके बाद मैसेजेस। मैसेज चाहिए, यही था। ओके, उसके एंड बाद टू। टू चाहिए। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर। वेरी गुड। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आप ये क्या करोगे, ये सारी चीजें निकाल रहोगे। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, फ्रॉम की स्पेलिंग मैंने यही लिखी थी या चेंज कर दिया था वहाँ पे। हाँ सेम है, ठीक है। एंड इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आ जाते हैं। हाँ अब क्या करेंगे आप ये बताओ, अब आप मुझे बस ये अब बताओ चैट कैसे क्रिएट होगा। ये सारी चीजें तो आपको मिल गई, आपको फ्रॉम भी मिल गया, मैसेज भी मिल गया, टू भी मिल गया। अब मेन टास्क आता है चैट कैसे क्रिएट होगा। ये आप बता दोगे ना, हम समझ जाएंगे आपने पढ़ा था। सर ओके ओके। हम्म, तो उस पे रीडायरेक्ट करेंगे। इतना करने के बाद इस तीनों के तीनों डाटा को रीडायरेक्ट कर देंगे उस पेज पे जहाँ पे हमको चैट को शो कराना है। जी नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये आप और नहीं डेटाबेस तो के साथ खेल रहे हो। नहीं सर, तो हम ऑप्शन थे सर, यहाँ से आउट ऑफ कवरेज एरिया हो जाएगा। क्या, मतलब यहाँ से मेरा 3 क्लास अब्सेंट है और 3 क्लास में बस वही कनेक्टिविटी ही देख रहे थे, हो नहीं रहा था, तो आज हम आपसे बोले हैं। अच्छा तो तो मेरा कोई और बैकएंड है अभी जो सही मुझे नहीं है। बता पाएगा, कोई और है जो मुझे बता पाएगा यहाँ से मैं मैसेज चैट कैसे क्रिएट करूँ एंड कैसे मैं आगे का काम करूँ, और मुझे जो मतलब जो मेरा एम है मैं उसे अचीव कर पाऊँ। सर एक बार ऊपर कोड कीजिएगा सर, एक बार ऊपर नेक्स्ट मतलब एरे थोड़ा ओपन एक बार कर कोड। देंगे, अभी आया। तो आप बैकएंड से डाटा फेच किए हैं सर? कहाँ हाँ है? बैकएंड से ही मैंने किया है। एंड कहाँ है? पोस्ट क्या है रिक्वेस्ट सर? के थ्रू आप देखना, पोस्ट रिक्वेस्ट अगर आप कर रहे हो तो ये लाइन मत भूलना, क्योंकि इसी के थ्रू आपका बॉडी रिक्वेस्ट बॉडी से डेटा पार्स हो पाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने ये लाइन इंसर्ट नहीं किया तो एरर आएगा। हाँ अभी के लिए हम इस पे बात कर रहे हैं, ये जो हम रिक्वेस्ट बॉडी से ले ओके, आ रहे इसको हैं ना, यही हम इसको बैकएंड पुश से करा निकाल देंगे के आ मतलब। रहे हैं। पुश करा देंगे, वो कोई एरे नहीं है जहाँ पे हम पुश कराएंगे चीजें। तो जो डाटा वहां से फेच किए हैं, एज ए एरे ना किए होंगे सर, कहाँ या पे फिर किए जेसन बताओ, में। तो इसका ये ऊपर चैट्स ऊपर है, कीजिएगा। ये चैट्स वाला हमने यहाँ पे किया है, इसके अंदर आप पुश करने की अच्छा बात कर फिर रहे हो। ये चैट्स का स्कोप केवल इसी के वेरिएबल अंदर है, ये वेरिएबल दिख रहा है ना, ये इसके स्कोप के अंदर है। लोकल है बस। हाँ ये इसके लोकल है। अंदर ही इसका स्कोप है, देन इसका स्कोप खत्म है। आप चैट्स को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। कोई और तो उसको बताएगा। उसको सर कांस्टेंट उसको बनाएंगे ग्लोबल न्यू नहीं चैट बनाया सर। करके। एक मिनट अब आप शांत हो जाओ, हाँ बोलिए मॉडल नवीन में जी। सर एक कांस्टेंट बनाएंगे न्यू चैट करके, और न्यू कीवर्ड का यूज करके उसको मॉडल में सेव करेंगे। और मॉडल में सर ऐसे बनाया होगा मॉडल। सर सैटरडे का क्लास नहीं किया था आपने, मॉडल बनाया क्या है थोड़ा अ, हाँ बताएंगे। हाँ, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मॉडल क्रिएट है एंड चैट डॉट, इसमें ये चैट नाम से एक मॉडल क्रिएट है जिसे मैंने एक्सपोर्ट किया है इंडेक्स डॉट जेएस नाम के फाइल में।
एंड यहाँ पे हमने इस मॉडल को यूज़ किया हुआ है। एंड देन आपको अगर कोई भी चैट क्रिएट करना है देन आप इसके डायरेक्ट नेम से आप इसको बना सकते हो। आप बिल्कुल सही बता रहे हो, हमें मॉडल क्रिएटेड है एंड इस मॉडल के हेल्प से आप मुझे बस ये बता दो कि आप चैट कैसे क्रिएट करोगे। तो अभी वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्टेंट न्यू चैट इज इक्वल टू में न्यू कीवर्ड का यूज करके चैट हाँ, और वो वेरिएबल नहीं पैरेंथेसिस होगा, वो और ऑब्जेक्ट आप उसके क्रिएट बाद करोगे। ओके कनेक्ट। हम्म। और फिर स्कोप के अंदर का वो जो भी पैरामीटर अपन जो लिखते हैं जो इनपुट आए हैं उनको लिख देंगे। देखना, एक मिनट आप शांत रहना। आप यही कह रहे हो ना, जैसे सपोज आपको चैट क्रिएट करना है, आप चैट वन नाम से क्रिएट करो एंड न्यू आप कीवर्ड का यूज करो। ये मैं आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। एंड देन आप इस मॉडल का यूज करो एंड इसके अंदर आप अपने सारी चीजों को ऐसे इस फॉर्मेट में आप ले आना चाह रहे हो ना, यस सर। यही यही फॉर्मेट है ना। एंड देन इसके बाद आप क्या करोगे? ये इसके अंदर सर लिखेंगे जैसे फ्रॉम हाँ, फ्रॉम फ्रॉम कॉमा। कॉमा कॉमा। हाँ सर वो अगर जैसे सेम ही नेम है तो उसमें ऐसा लिख सकते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। वैसा सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं। कॉमा और उसके बाद मैसेज मैसेज देन कॉमा कॉमा टू। देन यस टू। सर। ठीक है, अगर आपको मॉडल में यही भी चीजें, सेम नेम होगा तो हाँ हाँ हाँ, सुनना, आप ये भी चीज वो कर सकते हो जैसे एंड देन इसको डेटाबेस के अंदर आपको सेव करने के लिए, क्योंकि ये नया चैट है, डेटाबेस के अंदर ये सेव करने के लिए आपको एक सेव मेथड का यूज करना पड़ेगा। आई होप आपको याद होगा, याद है? यस इसको आप डायरेक्ट यस ऐसे सर यस करोगे, सर ये चैट ऐसे ही क्रिएट तो हो फंक्शन जाएगा। बनाना पड़ेगा। हाँ, ये चैट तो क्रिएट हो जाएगा बट इसको ऐसे आपको सेव करना पड़ेगा, है ना। ये चीज आपको करनी पड़ेगी और एंड इसको ऐसे बिल्कुल सही और है। अवेट का यूज आप करना इस पड़ेगा। तरीके से करके एंड क्योंकि आप जब सेव करोगे देन आप ध्यान रखना, क्योंकि ये आप दो तरीके से इस पे कर सकते हैं, या तो डॉट देन और डॉट कैच का यूज कर लो, उससे भी आप असिंक्रोनस कॉल को हैंडल कर सकते हो। एंड देन एक और ऑप्शन है, आप यहाँ पे असिंक क्रिएट असिंक बना के भी आप ये चीजें अवेट असिंक के थ्रू भी आप ये चीजें अचीव कर सकते हो। ठीक है, असिंक्रोनस चीजें हैं तो इसको हैंडल किया जा सकता है इसके हेल्प से। देन बिल्कुल सही है, इतना आपने कर लिया एंड उसके बाद आप डायरेक्ट क्या बोलते हैं, जो चैट आपको क्रिएट करनी है ना, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्स को सेंड कर सकते हो। रिस्पॉन्स डॉट, आप एक काम करो, रिस्पॉन्स सेंड करने के क्या रीडायरेक्ट कर दो। जैसे ही आपका रिस्पॉन्स उस पर ऐड होगा आप चैट सेक्शन पे आ जाओगे, स्लैश चैट सेक्शन पे। ठीक है, एक तरीका इन्होंने जो बताया ये बिल्कुल सही है, ऐसे भी हम काम कर सकते हैं। एंड आप चाहो तो यहाँ पे ये मैसेज को शो भी करा सकते हो। फिलहाल के लिए अभी हम ये इन्होंने जो बताया इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ एंड इसका अल्टरनेट अप्रोच जो इससे थोड़ा सा आपको सेव वाला जो मैंने कहा था कि ये सेव करना पड़ता है, वो उससे आप बच जाओगे। मैं बताता हूँ दोनों चीजें। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको एक मिनट, सॉरी, चीट डायरेक्ट सर्वर बंद हो गया लग रहा है, चालू तो है लेकिन उस दूसरा तरीका क्रिएट करके भी कर सकते हैं। एक मिनट एक मिनट, स्लैश चैट्स पे हमें जाना पड़ेगा एंड देन हाँ, न्यू चैट एंड सपोज नवीन ने बताया है तो नवीन एंड मैसेज हाउ कैन आई पोस्ट न्यू चैट। ठीक है, एंड नेम सौरभ एंड ऐड चैट। एंड इस पे जैसे ही हमने क्लिक किया एंड चैट पे हम रीडायरेक्ट हो गए एंड देखते हैं ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो या आप देख सकते हो लास्ट में ऐड हुआ है इसकी विद टाइमिंग, क्योंकि ये मैसेज ऐड हो गया था, ये उस दौरान पे ऐड हो गया था 8:42 पे, बट हमने एक्सेस किया है 44 पे, तो इसलिए आपको दिख रहा है टाइमिंग। एंड ये मैसेज है जो आप बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको सेंड कर सकते हो एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवीन वेरी गुड, आपने अच्छा ट्राई किया एंड इसी तरीके से आप इसको चैट को अपने सेंड कर सकते हो। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा साइड लाते हैं एंड एक अल्टरनेट अप्रोच और देख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि इस तरीके से कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एंड देन एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट यहाँ पे जो मॉडल नेम है चैट डॉट क्रिएट है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि चैट क्रिएट कर सकते हो। ये भी एक अप्रोच है, इसमें आपको सेव करने की नीड नहीं होगी, ठीक है। एंड देन आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे सेव करना है, सपोज आप देखो दो तरीके से आप लिख सकते हो, जैसे इन्होंने बताया ना कि आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो क्योंकि सेम नेम है, या तो एक अल्टरनेट अप्रोच है, आप ऐसे भी लिख सकते हो अपने चीज़ों को, ठीक है। नहीं तो आप फ्रॉम फ्रॉम ऐसे ऐसे करके कि मतलब की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में भी कर सकते हो, एंड नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। इसका मतलब ही अगर सेम की वैल्यू पेयर्स होते हैं ना तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। एंड ये 2 है, ठीक है। देन सॉरी, ये हो गया। एंड ये भी असिंक्रोनस ही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, चैट को क्रिएट कर रहे हो, देन ये असिंक्रोनसली रिएक्ट करेगा। हो सकता है मे बी डेटाबेस में जाने में, चैट नया क्रिएट होने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, हो सकता है। तो आप इसको भी सिंपली अवेट करा दो, ठीक है, या तो डॉट कैन कैच मेथड का भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अवेट करा दो। और यही है यहाँ पे आपको उस दौरान जब आप लोग प्रॉमिस पढ़ रहे थे ना, देन आप पूछ रहे थे क्या वर्क है, इस असिंक्रोनस कॉल्स को हैंडल करने के लिए ही बेसिकली इनका वर्क किया जाता है, इनका काम होता है। असिंक और अवेट ये बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं एंड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगे अभी आगे आने वाले समय में भी आपको, ठीक है। एंड हाँ, ये इस तरीके से भी, ये भी एक ऑप्शन है, आप इस तरीके से भी अपने चैट को क्रिएट कर सकते हो। एंड देन यही है, इस वे में भी आपको क्या करना होगा, रिफ्रेश कर दो आप एंड न्यू चैट। एंड सपोज इस बार चंदन ने पूछा, ठीक है, हम्म, ठीक है। एंड मैसेज एंड ऐड न्यू चैट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, आप क्लिक करोगे एंड चैट रिडायरेक्ट हो जाओगे आप इसी पेज पे, एंड आपका जो लास्ट मैसेज रहेगा विद टाइमिंग आपको यहाँ पे शो होगा। तो ये है पोस्ट रिक्वेस्ट, और बहुत इजी भी है, क्योंकि हम यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट कर रखा है, इसलिए इसके साथ टाइम और डेट और डे सब कुछ आपको दिख रहा है। बट अगर आपने डिफॉल्ट वैल्यू उसको नहीं दिया होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर वो आपको इंडिविजुअल जाके डालना पड़ेगा। और टाइम डालना, कोई टाइम और डेट के लिए हम, मेरे ख्याल से तो आपको इंडिविजुअल डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड बताओ, पोस्ट रिक्वेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है, आपको समझ में भी आया होगा, बताइए। पोस्ट रिक्वेस्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? दीपक, भूमिका, असीत और रोहित जी बताइए। मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोग के पास? चंदन कुमार जी, बाकी लोग प्लीज बोलो ना। नहीं है। नहीं है, ओके। असीत जी, भूमिका, दीपक, ओके, नहीं है सर। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है एडिट राउट, हमें अब क्रिएट करना है। अब हमें अपने चैट को एडिट करना है। एडिट इन द सेंस कि अभी उसके साथ भी एडिट के केस में भी आपको दो चीज़ की नीड पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको एक फॉर्म देना होगा जिसमें आपका सारा का सारा कंटेंट होगा, ठीक है, जिसमें आप केवल मैसेज को ही एडिट कर पाओगे, ना सेंडर को ना रिसीवर को अपने मैसेज को एडिट करने का ऑप्शन आजकल आ गया है। आप देखोगे व्हाट्सएप पे भी आप उस पर टैप करके रखोगे तो एक एडिट का ऑप्शन दिखता है, टेलीग्राम पे भी दिखता है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी है, ठीक है। तो आप जब आप सेंड कर चुके होगे देन उस मैसेज को आप एडिट भी कर सकते हो। तो एडिट का भी ऑप्शन है कि आप अपने चैट को चाहो तो एडिट कर दो, तो उसके लिए भी हमें राउट क्रिएट करना है। देन करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड आपको इसी मैसेज सेक्शन के अंदर, क्योंकि हमें बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज रखना है, इसी मैसेज सेक्शन के अंदर ही आपको एडिट बटन देना है, एंड उसी एडिट बटन से आप क्या कर सको, अपने मैसेज को एडिट कर सको, ठीक है। तो ये अप्रोच हमें करना है। एंड उसके लिए भी हम देख लेते हैं, आप index.ejs पेज पे जाते हैं एंड मैसेज वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे, ये डिव है ना, इसी मैसेज वाले सेक्शन के अंदर हम एक बटन देने वाले हैं एडिट का, ठीक है। उसको भी बेसिकली हम फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं।
फॉर्म ही है जो कि एक बटन दे देंगे यहाँ पे, जिससे क्या होगा, चीज़ें एडिट होंगी। ठीक है, आप सिंपली एक एडिट का ऑप्शन दे सकते हो। एंड यहाँ पे आप बात करते हैं मेथड की, क्योंकि एडिट हम लोग डायरेक्टली एचटीएमएल पेज से तो नहीं कर पाएंगे, तो हमें मेथड पोस्ट ही भेज दो आप या गेट भेज दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड उसे ओवरराइड करना पड़ेगा। एडिट के लिए आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि एडिट के लिए आपकी रिक्वेस्ट जाएगी स्लैश चैट स्लैश आपकी जो भी आईडी है, मतलब जो भी आईडी आईडी को आप कैसे एक्सेस कर पाओगे? आईडी को आप एक्सेस करोगे चैट एडिट को आप एक्सेस करोगे चैट डॉट आईडी के थ्रू। ठीक है, इसकी कुछ आईडी होगी, उसके थ्रू आप इसको एक्सेस करोगे। एंड देन आपको कहाँ रिडायरेक्ट होना है? आपको एडिट पे ऑप्शन रिडायरेक्ट होना है। अच्छा, ये दिमाग में आ रहा होगा कि हम स्लैश चैट पे तो जा रहे हैं, ये हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इसकी आईडी की क्यों मुझे नीड पड़ी? क्यों? क्योंकि आईडी क्या होता है? ये यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है। मतलब आईडी राउट पे हम लोग इसलिए जा रहे हैं ताकि हमें पता चले अलग अलग मैसेज होंगे, वहाँ एक मैसेज तो नहीं होगा, वहाँ अलग अलग मैसेजेस होंगे, उन सभी की अलग अलग आईडी होगी। तो जो भी आईडी हमें मिलेगी हम उस मैसेज पे जाएंगे। एंड उस मैसेज पे कहाँ जाएंगे? उसके एडिट पेज पे जाएंगे। एडिट पेज, हम हर चैट्स के लिए अपना एक एडिट पेज होगा, उस एडिट पेज पे जाएंगे एंड देन उस मैसेज को एडिट कर पाएंगे। एंड देन बस इतना ही है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, इसको सेव कर लिया एंड देन एडिट बटन आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। एंड यहाँ पे हर मैसेज के पास आपको एक एडिट बटन यहाँ पे दिख रहा होगा। इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप इसी पोस्ट पे पहुंच जाओगे। कहाँ पे? पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी अभी के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजा है। अभी हमने इसको एडिट के लिए स्पेशली कोई पुट या पैच रिक्वेस्ट नहीं भेजा है। देन ये मैसेज जा कहाँ पे रहा है? स्लैश चैट स्लैश आईडी स्लैश एडिट पेज पे जा रहा है, क्योंकि अभी ये पेज भी मैंने क्रिएट नहीं किया है, तो हमें ये पेज क्रिएट करना पड़ेगा। एंड इसको भी चेक करते हैं। ठीक है, एंड एक और चीज हमने बताया था आपको कि पोस्ट रिक्वेस्ट और गेट रिक्वेस्ट तो हम डायरेक्टली भेज सकते हैं, लेकिन पुट पैच और अदर जो रिक्वेस्ट होते हैं, डिलीट रिक्वेस्ट, हम उसे डायरेक्टली ऐसे नहीं भेज सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि है npm मेथड ओवरराइड। ये इसके थ्रू आप क्या करोगे? आप चीजों को ओवरराइड कर दोगे। जो रिक्वेस्ट जाएगी ना, उसको आप ओवरराइड कर सकते हैं। आप गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट को ओवरराइड करके आपको जो रिक्वेस्ट भेजनी है ना, उसको अंडरस्कोर मेथड इज इक्वल टू करके आप लिख दो। बस इतना आपको काम करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले इंस्टॉल मैंने किया पैकेज को, तो हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए कॉन्स्ट मेथड ओवरराइड है, मेथड ओवरराइड। ठीक है, ओवरराइड, और इसे हम रिक्वायर कर लेते हैं मेथड ओवरराइड। एंड मेथड ओवरराइड को बेसिकली हमें बताना पड़ेगा कि किससे हम चीज़ों को ओवरराइड करेंगे। एक क्यूरी स्ट्रिंग क्या होगी जिससे देखने के बाद हमें उस मेथड को ओवरराइड करना है। तो उसके लिए आपको एक मिडलवेयर यूज़ करना पड़ेगा, app.use, जिसमें आपको पास करना पड़ेगा कि हम मेथड ओवरराइड कब करेंगे? जब आपको दिखेगा कि अंडरस्कोर सॉरी आपको जब भी ये मेथड अंडरस्कोर मेथड चीज दिख रही होगी, उस दौरान आपको क्या करना है? चीज़ों को ओवरराइड करना है। इसका सिंपल मतलब यही है। ठीक है, आप इसको चाहो तो, हाँ चलो, डबल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल में आपकी जैसी मर्जी वैसे आप लिख लेना। एंड इसको मैं सेव कर लेता हूँ एंड इस पेज पे आते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एडिट एंड देन आपको कौन सी रिक्वेस्ट भेजनी है, उसके बाद आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि क्यूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आप भेजने वाले हो चीज़ों को। एंड देन अंडरस्कोर, आपको जो भी मेथड पास करना है उसका नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप पुट चाहो पुट पास कर दो, पैच चाहो पैच पास कर दो। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, आप चाहो तो पैच कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आप पास कर रहे हो ना, वही मेथड का राउट क्रिएट कर लेना बस। ठीक है, ये यहाँ से ये काम हो गया। अब सबसे पहले तो इस पे हम जैसे क्रिएट क्लिक करें, हमें उसके लिए क्या करना होगा? वो पेज क्रिएट करना होगा। तो एक न्यू ईजीएस पेज सबसे पहले हमें क्रिएट करना होगा, तो उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, एडिट पेज हम पहले क्रिएट करेंगे, जिससे क्या होगा कि उससे एडिट फॉर्म मिलेगा, एडिट फॉर्म। ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? वो एक गेट रिक्वेस्ट होगी, app.get, जो कि वो रिक्वेस्ट जाएगी स्लैश चैट सेक्शन पे स्लैश आईडी पे। ठीक है, एंड स्लैश एडिट, ये राउट है जहाँ पे उसे फॉर्म मिलेगा। ठीक है, एडिट फॉर्म उसे कौन से राउट पे मिलेगा? स्लैश चैट स्लैश आईडी स्लैश एडिट पे उसे जाके एडिट फॉर्म मिलेगा। ठीक है, एंड एडिट फॉर्म मिलने के बाद उस पर दो पैरामीटर्स होते हैं, एक रिक्वेस्ट होगा, एक रिस्पॉन्स होगा। एंड देन हमें सबसे पहले अब बात करते हैं
यहाँ से इंपॉर्टेंट वही चीजें रिपीट होंगी। सबसे पहले हमें उसकी आईडी को एक्सेस करना होगा। उस आईडी के थ्रू हम ये पता करेंगे हम किस चीज को अपडेट करना चाह रहे हैं, है ना? क्या चीजें हम ढूंढना चाह रहे हैं या कौन से चैट है जिसे हम ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है, पहले हमें ढूंढने का काम है। एडिट फॉर्म हमें किस चैट को देना है, वो चैट हमें उसके आईडी से मिलेगा, जो आईडी हम पास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उस आईडी को ही गेट कर लेते हैं। तो आईडी को गेट कर लेते हैं, सेम प्रोसेस है जैसे हमने किया हुआ है। तो आईडी इसकी है मुझे कहाँ मिलेगी, रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर, सॉरी आईडी यहाँ पे रिक्वेस्ट परम के अंदर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं रिक्वेस्ट परम। एंड देन इसी आईडी के बेस पे मुझे क्या करना है, अपना चैट को फाइंड करना है। तो चैट को फाइंड करने के लिए चैट डॉट फाइंड एक मेथड होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। एंड इसको किस बेसिस पे हम फाइंड करना चाह रहे हैं, हम आईडी के बेसिस पे इसको फाइंड करना चाह रहे हैं। क्योंकि फाइंड करना भी एक असिंक्रोनस ऑपरेशन है, इसके लिए मुझे अवेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अवेट करना पड़ेगा। एंड देन अवेट को यूज कर रहे हैं तो अवेट को हम असिंक फंक्शन के साथ ही यूज कर सकते हैं, असिंक्रोनस फंक्शन के साथ ही। तो यहाँ पे मुझे असिंक्रोनस फंक्शन लिखना पड़ेगा। लेट यहाँ से हम चैट को अपने निकाल लेंगे एंड चैट को हमने यहाँ से निकाल लिया। एंड देन कुछ नहीं करना है, इस चैट को ही मुझे रेंडर कराना है विथ अपना रेंडर पेज। तो अपना एडिट पेज हम क्रिएट कर लेते हैं, एक व्यूज के अंदर जाते हैं एंड देन इसके लिए अपना एक एडिट पेज क्रिएट कर लेते हैं एडिट डॉट ईजीएस नाम से, जिसमें हम क्या करते हैं, अपना एडिट पेज क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पे चैट बॉक्स लिख देते हैं। चैट कुछ भी आपको समझ में ना आए ना तो ऐसे आप बता देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने पहले बताई हुई हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। चैट बॉक्स एंड देन आप यहाँ पे सिंपल एक H1 हेडिंग दे सकते हो एंड उसमें लिख सकते हो कि एडिट योर चैट, एडिट योर चैट। आप अपने चैट को एडिट कर सकते हो, एडिट योर चैट। एंड ठीक है, तो यहाँ पे चैट में हम क्या क्या एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक फॉर्म क्या देते हैं, एक पैराग्राफ दे देते हैं, दिस चैट, क्योंकि हम ना सेंडर को एडिट करना चाहते हैं ना रिसीवर को एडिट करना चाहते हैं। दिस चैट इज सेंट फ्रॉम, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे उसका नाम जो भी है, चैट डॉट फ्रॉम, किसने उस चैट को भेजा है, दिस चैट इज सेंट फ्रॉम, एंड टू, किसको भेजा है उसका भी नाम यहाँ पे आ जाएगा, एंड चैट डॉट टू, रिसीवर का नेम। एंड इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हम दे देंगे इसको। एक तो पहले तो बोल्ड टैग के अंदर मैं लिखूंगा, ठीक है, एंड देन बोल्ड टैग के अंदर भी मैं इसको इटैलिक बना दूंगा। ठीक है, तो इसको भी इसी फॉर्मेट में ले आएंगे और यहाँ से कट करते हैं एंड बोल्ड के अंदर इटैलिक, इसको थोड़ा सा डिफरेंट लगे, इस वजह से मैंने इसको किया। एंड देन इसके साथ भी पहले मैं इसको बोल्ड के अंदर रखूंगा, देन इसी के अंदर नेस्टिंग फॉर्मेट में इटैलिक टैग दे दूंगा। एंड इसको भी कट करते हैं एंड इसके अंदर रख लेते हैं ताकि पता चल जाए ये चैट किसने किसको भेजा हुआ है। ठीक है, एंड ये हो गया इतना चीज। आप चाहो तो इसकी आईडी भी प्रिंट कर सकते हो। तो आईडी को प्रिंट करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, चलो वो भी मैं बता देता हूँ। चैट आईडी में आप चाहो तो चैट की आईडी को एक्सेस कर सकते हो। चैट के पास अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान देना, चैट डॉट अंडरस्कोर आईडी करके आप उस आईडी को एक्सेस कर सकते हो। चैट डॉट अंडरस्कोर, ये चैट के पास अपने बाय डिफॉल्ट हर डॉक्यूमेंट में आपको अंडरस्कोर आईडी दिख रहा होगा, एक प्रॉपर्टी। आप उसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करके अपने चैट की आईडी भी आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, एंड इतनी चीज़ें हो गई। एंड इसके बाद मुझे क्या करना है, हाँ, एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हम अपने टेक्स्ट एरिया को देंगे एंड वहाँ पे अपना मैसेज शो कर रहे होंगे पूरा का पूरा, जिसको हम एडिट कर सकें। तो यहाँ पे इसको नेम पास कर देते हैं, नेम में इसको मैसेज लिख देते हैं एंड प्लेस होल्डर मुझे पास करने की नीड नहीं है क्योंकि मुझे सारा का सारा मैसेज वहाँ पे शो कराना है। तो जो भी मैसेज रहेगा मैं चाहता हूँ कि पहले वो सारे के सारे मैसेज शो हो। ठीक है, तो वो मैसेज यहाँ पे शो होगा एंड इसको वही कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं इसकी भी। इसको भी रोज दे देते हैं 5 एंड कॉल्स दे देते हैं 30 दे देते हैं। ठीक है, एंड एक बटन देना पड़ेगा मुझे ताकि ये फॉर्म सबमिट हो।
एडिट का एक बटन दे देते हैं, सॉरी। एडिट चैट ऐसे लिख देते हैं, एडिट चैट। एंड देन यहाँ पे एक मैसेज जैसे ही इस पे क्रिएट होगा ना, जैसे ही ये चैट जो होगा हम क्रिएट करेंगे, इसके पास जो मैथ वो जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। एक मिनट, मैंने ये कहीं और लिख दिया है क्या? जस्ट अ मिनट। ईजेएस पे, अरे 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 अरे, मुझे केवल यहाँ पे एडिट फॉर्म दिखाना है, यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट यहाँ से थोड़ी ना भेजनी है। तभी मैंने सोचा, मैंने ये तो ये कर दिया है कहीं पे। यहाँ से इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ, मुझे एडिट फॉर्म दिखना चाहिए, उस पर मतलब रिक्वेस्ट नहीं जाने चाहिए, पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दे देना। यहाँ पे गलती से मैंने पोस्ट, यहाँ पे जो मैंने बटन यहाँ पे क्रिएट किया है ना, ये आपको गेट रिक्वेस्ट ही यहाँ पे जाएगा, ठीक है, पोस्ट नहीं जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक फॉर्म उसे ला के दे रहे हैं। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो उसे कौन सी रिक्वेस्ट जानी चाहिए, गेट रिक्वेस्ट जानी चाहिए। एंड गेट रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, गेट रिक्वेस्ट जाएगी स्लैश चैट स्लैश आईडी स्लैश एडिट पे। एंड देन ये बटन यहाँ पे क्रिएट होगा। ये चीज थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्म एडिट बटन मुझे क्या देगा, मुझे एक फॉर्म ला के देगा, वो मेरे पैच रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा होगा, वो चीजों को एडिट करके नहीं भेजेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेना। एंड आई थिंक मैंने अभी हाँ, चैट अभी मैंने केवल उसको क्रिएट किया है, कहीं भेजा नहीं है, ठीक है। अभी के लिए edit.egs पे आते हैं एंड देन इसको सही करते हैं। यहाँ से कौन सा मेथड जाएगा, यहाँ मेथड तो हमें पोस्ट ही भेजना पड़ेगा, ठीक है। मेथड तो हम पोस्ट ही भेज रहे होंगे, बट एक्शन ये कहाँ पे जाएगा, एक्शन इसका कहाँ पे होगा, ये स्लैश चैट्स पे जाएगा एंड उसके आईडी पे जाएगा, स्लैश चैट स्लैश आईडी पे। अच्छा, आईडी क्यों जाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर चैट पे जाके उसको करेक्ट करेगा ना, तो उसकी मुझे आईडी पास करना पड़ेगा। एंड देन एडिट नहीं करना पड़ेगा उसे, एडिट हम मत पास कर देना, चैट डॉट आईडी बस इतना आपको करना है, जिससे वो क्या करे कि वो पर्टिकुलर उस चैट के आईडी पे जाए एंड देन उसे क्या करे, अपडेट कर दे, ठीक है। एक्शन उस चैट के पर्टिकुलर आईडी पे जाके अपडेट, वो उसका चेंजमेंट दिखेगा। एंड देन इस पे मुझे बस इतना हो गया। एंड स्लैश एडिट पे नहीं जाना है आपको इस सेक्शन पे। एंड उसके बाद आपको की वैल्यू पेयर्स ही पास करना होगा, क्वेश्चन मार्क, आप क्यूरी स्ट्रिंग पास कर दो, क्यूरी स्ट्रिंग में सबसे पहले की मेथड है एंड देन वैल्यू आपको यहाँ से पुट या पैच आप जो भी चाहो वो भेज सकते हो, मैं पुट भेज देता हूँ, ठीक है। एंड ये आपका पूरा फॉर्म यहाँ पे तैयार हो गया एंड इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसी को आपको क्या करना होगा यहाँ पे, क्योंकि यही फॉर्म आपको वहाँ पे शो कराना है। तो अब आप रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के अंदर जाओ और ये फॉर्म आप शो करा दो वहाँ पे। इस फॉर्म को आप जैसे ही शो कराओगे तो सबसे पहले आपका फॉर्म नेम क्या है, edit.egs है। एंड साथ ही साथ में आपको अपना चैट भेजना पड़ेगा, जो भी आपको चैट मिलेगा ना, जिस पे भी आपने क्लिक किया है पर्टिकुलर आईडी पे, वो चैट जो होगा वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इतना काम पहले चेक कर लेते हैं कि हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया है एंड सर्वर स्टॉप है, सर्वर को मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, सर्वर स्टॉप है, उसको नोडमॉन इंडेक्स से जाके आप सर्वर पहले स्टार्ट करो एंड कनेक्टिविटी सब कुछ ठीक है। एंड देन वो स्टार्ट हो चुका है। अब मेरे पास हर पे एक एडिट ऑप्शन दिख रहा है, इस एडिट ऑप्शन पे आप जैसे ही जाओगे, जस्ट अ मिनट, ये क्या हुआ, एक मिनट। एडिट फॉर्म उसे नहीं मिला, नेम तो कुछ गलत नहीं है, एडिट डॉट ईजीएस रिस्पॉन्स डॉट रेंडर चैट, ठीक है, ये चीज़ तो ठीक है, गेट रिक्वेस्ट जा रही है। एंड एडिट डॉट ईजीएस पे हाँ, यहाँ से स्लैश चैट स्लैश एडिट पे है, ठीक है। फॉर्म पे जाते हैं, ईजीएस उस पर चेक करते हैं, यहाँ से फॉर्म है, ये गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं स्लैश चैट स्लैश आईडी स्लैश एडिट पे। यहाँ से ये भी चीज़ सही है, क्या प्रॉब्लम आई, मेथड गेट है एंड ऐप क्रैश हुआ है। एक मिनट, क्या बोल रहा है, फिल्टर डॉट टू फाइंड टू मस्ट बी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फाइंड मेथड है, उसने प्रॉब्लम किया हुआ है, एक मिनट।
प्रॉब्लम आई है यहाँ पे। सॉरी, चैट यहाँ पे हमने अवेट किया, असिंक रिक्वेस्ट गया है एंड पर्टिकुलर आईडी, यहाँ पे मुझे उस आईडी को एक्सेस करना है एंड आईडी को इसके अंदर पास करके एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इससे तो होगा नहीं यार। एक काम करते हैं, सॉरी मैंने एक गलती किया है। गलती क्या किया है, फाइंड बाई आईडी करना चाहिए, फाइंड बाई आईडी, नहीं तो वहाँ पे मुझे की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे मैंने फाइंड लिख दिया है, आपको फाइंड बाई आईडी लिखना है अगर आप इस तरीके से भेजना चाहते हो। अगर आप फाइंड के साथ आप वो काम करना चाहते हो तो आपको की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में वो चीज़ आपको भेजना पड़ेगा। जैसे आप आईडी जो भी आप दे रहे हो ना, तो उस आईडी के अकॉर्डिंग ये जो उसकी आईडी रहेगी वो आपको लिख के देना पड़ेगा की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में। ये चीज़ अब वर्क कर जाएगी। ठीक है, इसी वजह से एरर आ रहा था। एंड देन रिफ्रेश कर लो एंड ये चीज़ आपको दिखाई देगी यहाँ पे। एंड एडिट योर चैट, एडिट योर चैट, ये चैट सेक्शन ऐसे में है, इसको पहले ब्रेक करते हैं, न्यू लाइन पे लेके आते हैं। पहले तो एडिट बी आर टैग यहाँ पे हम दे देते हैं, ब्रेक लाइन। इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है। अभी कोई भी मतलब यहाँ पे समझना, आपको एडिट फॉर्म दिख रहा है, बट अभी आपको करने से, अपडेट करने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पुट रिक्वेस्ट आपको बनाया ही नहीं है। आप देखोगे सिंपली पुट रिक्वेस्ट जा तो रही है, बट अभी उसके लिए मैंने कोई राउट क्रिएट नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। एंड जो भी फॉर्म, जो भी चैट जो होगा वो एडिट होने के बाद मुझे गेट होना, न्यू चैट जो मुझे मिलेगा वो मुझे अपडेट करना है उसके साथ उसमें। तो कोई मुझे बता सकता है ये प्रोसेस अब मैं आगे का कैसे कर पाऊंगा? चलो पूछ लेता हूँ आप लोगों से, काफी देर से आप लोग शांत हो ना। थोड़ा रिपीट कर दीजिए। हाँ, नवीन आप बता पाओगे? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। आपको चैट को क्वेश्चन सर मैंने सुना नहीं था। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं चैट में कुछ भी अपडेशन करता हूँ एंड मैंने अपडेट किया एंड देन जैसे ही मैं एडिट चैट पे क्लिक करूँ, तो जो भी चैट मैंने अपडेट किया है ना, वो चैट अपडेट हो जानी चाहिए और मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँ स्लैश चैट्स पे। इतना काम मुझे करना है। वो मैं कैसे कर पाऊंगा? कोई आइडिया है अभी आपको, या मेरी बात नहीं समझ में आई आपको? सर इसमें सर पुट, सर मतलब यही है ना कि इसमें एक मेथड सर पुट का यूज करेंगे ना, टैब डॉट हाँ, मैंने पुट पुट का यूज कर वो लिया। बनाएंगे। मुझे बस एक राउट क्रिएट करना है, मैंने बाकी सारे काम कर लिए हैं। बस हाँ मुझे एक राउट क्रिएट करना है। तो अब एडिट राउट यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। देखना आप, एडिट राउट आप क्रिएट कर लो। अब आपने पुट वहाँ भेजा है, तो पुट रिक्वेस्ट भेजा है तो ऐप डॉट पुट, एंड देन वो पुट रिक्वेस्ट जाएगी किस पे? वो पुट रिक्वेस्ट जाएगी स्लैश चैट्स स्लैश आईडी पे। ये क्यों जाएगी ये आप पूछो जरा, ये कोई मुझे बता सकता है? मैंने इसी पे क्यों रिक्वेस्ट राउट बनाया, इसी राउट पे रिक्वेस्ट क्यों जाएगी? क्योंकि वो पर्टिकुलर मैसेज को अपडेट करेगा। वो मैसेज यूनिक होगा अदर मैसेज से, उनकी उसकी आईडी होगी एक। ठीक है, तो उसी आईडी के अकॉर्डिंग वो यूनिक मैसेज को सेलेक्ट करेगा एंड देन उसे अपडेट करेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। उसी पर्टिकुलर आईडी जो मैं जिस आईडी को हम एक्सेस करेंगे, उसी आईडी पे ही ये रिक्वेस्ट जाने वाली है एंड उसी पर्टिकुलर मैसेज को वो अपडेट करेगा। ये नहीं कि हमने मैसेज कोई और सेलेक्ट किया, अपडेट कहीं और हो रहा है, ऐसा नहीं। सेम आईडी पे ही अपडेशन परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो अब समझना इसके आगे यहाँ पे दो राउट जो रट गए होंगे अभी आप लोग को। इतना हो गया। अब सबसे पहले तो जब भी आईडी होती है और हमें दिख रहा होता है कुछ इस तरीके से, तब हमें सबसे पहले तो इसी को ढूंढना पड़ता है। इसको डी स्ट्रक्चर करके हम निकाल लेते हैं। तो आईडी को डी स्ट्रक्चर करते हैं एंड ये आईडी आपको मिलेगी कहाँ? ये आईडी आपको रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर होगी। ठीक है, एंड रिक्वेस्ट बॉडी तभी आपका काम करेगा जब आप ऊपर वो जो मैंने आपको दिखाया था ना मिडलवेयर, वो आप लिखे होगे तब। ठीक है, एंड देन ये चीज़ तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो पुट रिक्वेस्ट आएगी, जो आप रिक्वेस्ट यहाँ से आप भेजोगे एडिट फॉर्म से, यहाँ पे फॉर्म एडिट होगा आपका टेक्स्ट एरिया के अंदर एंड यहाँ से आपके पुट रिक्वेस्ट जाएगी। मतलब चीज़ें जो अपडेशन वाले मैसेज है वो यहाँ से जाएगा।
ठीक है, पुट रिक्वेस्ट के थ्रू। देन उस चैट को आप एक्सेस कैसे करोगे? जो न्यू चैट होगा उसको एक्सेस करने के लिए भी मैं एक न्यू चैट लिख लेता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ न्यू चैट नाम से, और वो उसके अंदर होगा, ये रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर होगा, सॉरी रिस्पॉन्स नहीं, रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, ये आपका अपडेशन वाला, आपको पता है ना, पुट रिक्वेस्ट जा रही है तो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर होगी। एंड आईडी तो सॉरी, आईडी कहाँ रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर, आईडी तो परम्स के अंदर होगी ना। कभी कभी हम भी पागल हो जाते हैं। आईडी ये जो है ये पैरामीटर्स के साथ हम पास करेंगे, तो ये रिक्वेस्ट परम्स के अंदर होगी। एंड न्यू चैट जो हम इसको नाम दे रहे हैं, एक नया नाम इसको वेरिएबल नेम दे रहे हैं न्यू चैट, और रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर मुझे किसको एक्सेस करना है? इस मैसेज को एक्सेस करना है। तो बेसिकली हम इस मैसेज को एक्सेस करेंगे, जहां से हम क्या करें, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, न्यू चैट उसको नाम दे रहे हैं, हम केवल मैसेज को वहां से एक्सेस करेंगे, एंड देन उस मैसेज को हम न्यू चैट नाम दे रहे हैं। अब क्या करना है, इस आईडी के अकॉर्डिंग मुझे उस पर्टिकुलर चैट को ढूंढना है, इस आईडी के अकॉर्डिंग उसका पर्टिकुलर चैट को मुझे ढूंढना है, ये समझना आप। तो चैट को ढूंढने के लिए वही सेम टू सेम प्रोसेस है कि मुझे क्या करना होगा, उस चैट को ढूंढना है, तो यही आप लाइन उठा के रख दो। ठीक है, चैट को आप उसी के थ्रू आप ढूंढ सकते हो, फाइंड बाई आईडी के थ्रू, एंड देन इसको भी आप असिंक्रोनस बना दो। ठीक है, असिंक फंक्शन, एंड अवेट कर रहे हैं, हमारे पास वो चैट आ गया, यानी न्यू जो चैट था मेरे पास जिसको हम अपडेट करना चाहते हैं, वो पूरा का पूरा उस आईडी के थ्रू मेरे पास चैट आ गया। अब मुझे करना क्या है, ठीक है, वो चैट आ गया, अब चैट को मुझे अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए आप वही कर सकते हो, आईडी के अकॉर्डिंग भी आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पास आपके पास आईडी है, आप चाहो तो उस चैट को ले आओ, नहीं तो आप आईडी के थ्रू अपडेट कर दो। आपके पास एक और मेथड तो है जिसमें आप मॉडल नेम लिखते हो, मॉडल नेम और डेट डॉट और फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये मेथड आपने सुना होगा, फाइंड बाय आईडी। आप आईडी के थ्रू उस चैट को एक्सेस करो एंड अपडेट कर दो, आपको ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, हटाओ इस लाइन। ठीक है, ये तरीका और अच्छा है कि आप क्या करो, आईडी के थ्रू आप चैट को एक्सेस करो, ठीक है, फाइंड बाय आईडी, एंड उसको अपडेट कर दो। ठीक है, जहां पे आपको क्या करना है, आपको आईडी पास करना है, ठीक है, एंड देन जो चीज अपडेट करना है, आपको क्या चीज अपडेट करना है, आपको मैसेज को, जो चैट का जो मैसेज है, ठीक है, वो ढूंढ लेगा चैट को, चैट के मैसेज को आपको न्यू चैट से अपडेट कर देना है। आपको वरीड होने की जरूरत ही नहीं है, लो हो गया काम आपका। ठीक है, एंड इतना होने के बाद आप यहाँ पे अवेट कर लो, क्योंकि चैट अपडेट होने में आपको टाइम लगेगा। आप चाहो तो इन सारी चीज़ों को कंसोल लॉग करा के देख सकते हो, मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। आप चाहो तो यहाँ पे कंसोल लॉग करके इस चीज़ को देख भी सकते हो कि अपडेट हुआ या नहीं हुआ। फिलहाल के लिए हम ये चीज़ें अपडेट हो गई होंगी, एंड अपडेट होने के बाद चलो मैं दिखा भी देता हूँ, आप चाहो तो इंडिविजुअल चीज़ों को कंसोल लॉग करके देख सकते हो। ठीक है, स्लैश चैट आपने कर लिया, एंड आपको मैंने दो ऑप्शंस बताए थे। दो ऑप्शंस क्या क्या हैं कि इसके साथ सबसे पहले आपको दो ऑप्शन था कि न्यू जो अपडेट वाली वैल्यू है वो आपको दिखनी चाहिए, न्यू को आप ट्रू सेट कर दो अपडेट के साथ। एंड दूसरी आपको रन वैलिडेटर, ताकि वो वैलिडेटर को जो भी आपने वैलिडेशन उस पर ऐड किया है ना, उसको वो फॉलो करे, क्योंकि अपडेट के दौरान पे वो फॉलो नहीं करता है। तो इसके लिए भी आपको इन दोनों चीज़ों को हम ऐड कर देते हैं, ताकि अपडेट के दौरान पे वो चीज़ें फॉलो हो। एंड देन आप चाहो तो इसको कंसोल डॉट लॉग करा के आप अपडेटेड मैसेज को देख सकते हो। चैट आप लिख दो, अपडेटेड मैसेज आ जाएगा, एंड अब आपको कुछ नहीं करना, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर दो चीज़ों को। ठीक है, यहाँ से क्या होंगी, सारे के सारे चीज़ें रीडायरेक्ट हो जाएंगे, एंड रीडायरेक्ट होने के बाद आपको स्लैश चैट्स पे आप चले जाओगे, एंड आपकी सारी चीज़ें वर्किंग होगी। तो ये चीज़ें हैं, अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, एंड देन किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे बता देना। इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, एंड इस मैसेज को हम अपडेट करें। यहाँ यू के जगह मैं चंदन लिख देता हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एडिट योर चैट पे हम आ गए, ये आईडी है, सौरभ ने चंदन को भेजा हुआ है, दिस चैट इज सेंड फ्रॉम सौरभ टू चंदन, एंड हाय हाउ आर यू पहले था, अब हाउ आर चंदन, हाउ आर यू चंदन ऐसे कर देते हैं, मैसेज करेक्ट हो जाएगा, हाउ आर यू चंदन। ठीक है, एंड देन एडिट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, एंड पुट रिक्वेस्ट तो गई है, बट शायद कैन नॉट गेट, एक मिनट, रीडायरेक्ट काम नहीं किया क्या, चीज़ें सेव हुई या नहीं हुई हैं, एक मिनट, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट मैंने कर तो दिया है,
एडिट फॉर्म वर्किंग है, पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड पुट है, अंडरस्कोर मेथड पुट, ठीक है। एंड टेक्स्ट एरिया नेम मैसेज है, एडिट चैट है, सब कुछ तो ठीक है। एक काम करते हैं, कहीं इस आईडी की वजह से वो कंफ्यूज ना हो रहा हो, उसको ऊपर ले आके रखते हैं। अब एक बार चेक करते हैं, ठीक है। पीछे जाते हैं पहले तो। हम्म, हम्म, कहाँ चला गया वो चैट? हाउ आर यू, हाँ ये है। एंड देन इस पे एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, चंदन, एंड देन एडिट चैट। एंड ये रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है, कैन नॉट पुट रिक्वेस्ट चैट, इतने पे पुट रिक्वेस्ट वो नहीं भेज पा रहा है। कहाँ कहाँ ये रिक्वेस्ट जा रही है? ये रिक्वेस्ट जा रही है /chat/ID पे। ये रिक्वेस्ट तो बहुत लंबी जा रही है, इतना तो मैंने दिया भी नहीं है। अच्छा, ये यूआरएल गलत जा रहा है, आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो? ये कहाँ पे ऑप्शन जा रहा है? ये दो बार वो चैट ले रहा है, यानी स्लैश चैट्स इस पे जा रही है एंड देन स्लैश चैट्स इस पे जा रही है, और वो मेथड पोस्ट रिक्वेस्ट जा सॉरी पुट रिक्वेस्ट जा रही है। क्या मैंने दो बार ऐड कर दिया है क्या? ओके, /chat/ID, ठीक है, एक्शन पे। एंड अब ठीक है, वो मैंने फॉरवर्ड स्लैश ही नहीं यहाँ पे लगाया हुआ था। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसको एडिट करते हैं। एंड हाउ आर यू हर्ष लिख देते हैं यहाँ पे, एंड देन एडिट। एंड हाँ, अब की हो गया, ठीक है। हाउ आर यू हर्ष, ये चीज़ एडिट होते हुए आपको दिखा। क्यों नहीं हो रहा था? दिक्कत ये आ रही थी क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाना लगाना भूल गया था। स्लैश चैट्स आपको दिख रहा है ना, इसके यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश मिस किया हुआ था, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। एंड जो भी चैट मैंने अपडेट किया ना, उसको आपको कंसोल लॉग होते हुए यहाँ पे भी दिख रहा है। मैसेज हाउ आर यू हर्ष, पहले यू के बाद हर्ष नहीं था, देन हमने हर्ष को एडिट कर दिया, ऐड कर दिया, एंड देन वो आ रहा है। क्रिएटेड एट कितने बजे ये चीज़ मतलब हुआ है, वो सबका मैसेज आ रहा है। अपडेट, मैंने अपडेशन टाइम इसमें ऐड नहीं किया है, आप चाहो तो अपडेशन टाइम भी ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो फिलहाल इस तरीके से एडिट का भी ऑप्शन है। एंड एक और चीज़ एडिट करके देख लेते हैं। एंड चलो, टुनाइट इसके बाद है, इस पे मस्ट कम आगे लिख देते हैं, मस्ट कम, ठीक है। कुछ ऐसे करके ऐड कर देते हैं, देखते हैं चीज़ें ऐड हुई हैं कि नहीं हुई हैं। एंड हाँ, ये चीज़ भी ऐड हुई है, ठीक है। तो चीज़ें वर्क कर रही हैं बिल्कुल सही तरीके से। अगर अब आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, देन वो आप मुझे बताओ। क्योंकि अगर किसी ने रेस्टफुल एपीआईज अच्छे से पढ़ा था ना, तो ये सारी चीज़ें उससे बहुत आराम से आ जाएंगी, नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात है। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो पूछो। दीपक कुमार जी, भूमिका, असीत, नवीन और रोहित जी, बताइए। तो कोई प्रॉब्लम हो? हाँ, बाकी लोग, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना रेस्टफुल में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें कैसे हो रही, कहाँ से हम डेटा लेके आ रहे हैं, ये सब कुछ मैंने लास्ट क्लास में जब हमने रेस्टफुल एपीआई देखा हुआ था, तो हमने डीप में इसके बारे में बात किया हुआ था। इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। देन अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप मुझसे बोल सकते हो, अभी मैं समझा सकता हूँ उसको। एक बार ट्राई करेंगे, फिर बताएंगे। आपको बताने का टाइम हो सके तो नहीं मिल सकता शायद,
क्योंकि अब आपका शायद ये लास्ट क्लास हो, या फिर अगर होगा तो फिर प्रोजेक्ट ही होगा। तो फिर प्रोजेक्ट के दौरान पे पूछ सकते हो, तो आप पूछ लेना। रोहित जी, आपको समझ में आया? हाँ सर, रेस्टफुल एपीआई समझ है, पर मैं आपसे बोला था ना सर कि सब वीडियो देखते हैं, आपका जब वीडियो देख के कुछ भी कवर करते हैं तो इजी लगता है। जब वही चीज को खुद से इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो वहां पे फिर से वीडियो देखना पड़ जाता है। तो तो वो वो तो तो है मेरे में प्रॉब्लम, मैं तो आपको बताया ही था वीडियो देखने। वो तो चलिए आपका ठीक है। गलती नहीं हो, मेरा है, मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं हाँ, प्रैक्टिस करिए इस पे। असीत जी, आपका? असीत जी, आपका हुआ? जी सर। समझ में आया आपको? जी सर, समझ में तो आ गया। क्या कर सकता, प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा जो। क्या सर? क्या बोल रहे हैं आप? प्रैक्टिस की कमी है और क्या कर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अगेन आप रिपीट करिए। थोड़ा थोड़ा नेटवर्क इश्यू है तो। हाँ, हाँ। आपको समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए? हाँ, ओके। दीपक कुमार जी। समझ में तो आ गया लेकिन हाँ, लेकिन क्या? असीत जी बताइए, लेकिन क्या? अभी तो सर वीडियो देख के कर रहे हैं। प्रैक्टिस हम्म। करने के देखते हैं क्या होता है सर। मेरी बात समझिए, ठीक है? अ, अगर आप कंटिन्यू क्लास लोगे ना, अ, जैसे कि मैं आपके साथ बीच में अभी ज्वाइन किया हूँ, मैं आप लोग को पूरा बेस से नहीं बताया हूँ, मैं बहुत हड़बड़ी में आप लोग को चीज़ें करा रहा हूँ। ठीक है? अभी आपने मेरी पूरी क्लासेस नहीं देखी हुई हैं। एंड एक बार आप चीज़ें, क्योंकि किसी ने यहाँ पे, क्या कोई है जिसने वो पढ़ा हुआ है, डीएसए पढ़ा हुआ है? कोई है जिसने डीएसए पढ़ा हुआ है? डीएसए यस में सर। आपने कहाँ तक कवर सर किया हुआ है? डीएसए का तो वही स्टैक सर, क्यू, अरे लिंक लिस्ट, टैग हाँ, हाँ, क्यू, हाँ। एरे। रिक्वेस्ट, वही सब तो मतलब। हाँ, 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 डीएसए में डीएसए मतलब तो आप, पढ़ा है, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। हाँ हाँ। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर हेलो। एल्गोरिथम आपने पढ़ा है, वो सब्जेक्ट पढ़ा है। बट मैं कह रहा हूँ कि डीएसए का अगर कोड हाँ करने को आपको दे दिया जाएगा, तो आप लॉजिक बिल्डिंग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? हाँ या ना? सर, वही तो प्रॉब्लम है, वो तो बोला हूँ मैं कि डीएसए सर में ट्राई प्रॉब्लम है, हम कर तो सकते बताए हैं। थे बोला। ट्राई कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं बैठूंगा तो लिख भी दूंगा। पर उसका मैंने क्लास किया हूँ बीटेक के टाइम पे, अच्छा। पाइथन के थ्रू से। जो डीएसए होता है ना, स्टैक क्यू हाँ, और हाँ, जो भी हाँ, हाँ, हाँ। रहता है सारा सारा चीज, वो आइडिया है। अच्छा। आप नवीन जी, आपने किया है? यस सर किया है। ट्राई हाँ। कर सकते हैं अगर क्वेश्चन देंगे आपको। अच्छा। नहीं, क्वेश्चन देने वाली बात नहीं है। मैंने कहा कि वो लॉजिक बिल्डिंग के लिए आपको डीएसए करना ही पड़ेगा। एंड आप लोग वेब डेवलपमेंट की यस प्रिपरेशन सर, कर रहे हाँ हो। मतलब एरे, एरे और स्ट्रिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वाले हाँ, थोड़े हाँ। हार्ड वाले, वो मीडियम मीडियम वाले हैकर हम्म। रैंक पे प्रैक्टिस किया है। अच्छा। तो उस पे आप प्रैक्टिस करो, कमांड बनाओ उस पे। डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी अच्छी कंपनी में जाओगे, अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, अगर आपको कमांड बनाना है, तो उसके लिए तो आपको नेसेसरी है, डीएसए आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है? तो वो बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग के लिए यूज होता है। आप डीएसए पे कमांड बनाओगे ना, आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होगी। आप स्टार्ट करो। असीत जी, आपने पूछा ना आपको लॉजिक बिल्डिंग में प्रॉब्लम होगी, तो आप डीएसए पे फोकस करो, थोड़े थोड़े जी जी। चीज़ों को देखो। देन आपके अंदर एक लॉजिक बिल्डिंग का एक तरीका डेवलप होगा। ठीक है? उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आप, कॉलेज वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज में तो आपको नॉर्मली आप क्या ही पढ़े होगे कॉलेज में। ठीक है? वहाँ पे तो सब सिंपल सिंपल चलता है। ठीक है? असली जो खेल होता है ना, वो कम्पिटिटिव कोडिंग में होता है। एंड आप इंटरव्यू के लिए अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे कमांड बना रहे हो, जैसे टीसीएस के अंदर भी अगर जाओगे, तो उसके अंदर भी आपका डीएसए पूछा जाएगा। ठीक है? और उसमें तो आपको पता ही है, अलग अलग पैकेज के अकॉर्डिंग अलग अलग लेवल होते हैं, उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको पूछा जाना है क्वेश्चन। तो डीएसए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो आपको करना भी पड़ेगा, एंड उसको आप ट्राई करो कि आप करो। ठीक है? वो लॉजिक बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है, और चीज़ों को अगर आप एक बार करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप जो वेब टेक्नोलॉजी से आप रिलेटेड कितनी भी चीज़ें देख रहे हो, आप बैकएंड देख रहे हो, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में घुसती चली जाएंगी। आपको इनिशियल लेवल पे ये टफ लग सकता है, बट जो अभी हम कर रहे हैं ना, ये हम लोग को आइडिया लग जाएगा। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है कि नहीं इस पोस्ट इस पे इस राउट पे आप लोग को रिक्वेस्ट भेजनी है, या ये करना है, आपका डेटा कैसे आ रहा है, ये सब। ये एक टाइम के बाद जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ है ही नहीं, बस आपका हाथ चलेगा उस दौरान पे। ठीक है? तो वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, थोड़ा सा आप ये ध्यान देना।
चलो एक और लास्ट राउट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ एंड इसको खत्म करते हैं। फिलहाल मुझे डिलीट करना है किसी भी इंडिविजुअल चैट को, हम डिलीट कर सकते हैं। तो उसको डिलीट करने के लिए हमें बेसिकली डिलीट राउट क्रिएट करना पड़ेगा एंड आप उसको भी आप वही सेम मैसेज के अंदर ही आप दिखा सकते हो। इंडेक्स के अंदर जाओगे एंड जैसे आपने ये फॉर्म क्रिएट किया है ना, उसके लिए अगर आपको कोई पेज क्रिएट करने की नीड नहीं है, देन आप यहीं पे जाओ एंड यहाँ पे आप एडिट के अंदर ही एक मेथड दे दो, गेट या पोस्ट आप कुछ भी दे दो एंड उसे ओवरराइड कर दो। वो किस पे रिक्वेस्ट जाएगी, स्लैश 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 आईडी पे रिक्वेस्ट जाएगी एंड इसी को आपको ओवरराइड कर देना है। ओवरराइड इन द सेंस कि आपको वो पुट रिक्वेस्ट को डिलीट रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना है। तो ओवरराइड करने के लिए आपको बस यहाँ पे डिलीट लिखना है मेथड की वैल्यू पेयर्स में, सॉरी, ठीक है। एंड यहाँ पे आप डिलीट दे सकते हो, DE, ठीक है। तो आपका ये बेसिकली आपको वहाँ पे अब दिखाई देगा ये डिलीट बटन एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इसका रिक्वेस्ट चला जाएगा स्लैश 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 चैट्स स्लैश आईडी पे, वो पर्टिकुलर आईडी पे वो रिक्वेस्ट भेज देगा एंड जैसे ही ये रिक्वेस्ट जाएगी, क्योंकि डिलीट रिक्वेस्ट जा रही है तो अब हमें डिलीट राउट क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए बेसिकली हम राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिलीट राउट क्रिएट कर लेते हैं, या डिलीट चैट आप कह सकते हो, चैट्स, ठीक है, डिलीट चैट। तो उसके लिए ऐप डॉट आपको डिलीट पे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी एंड देन रिक्वेस्ट आपकी जाएगी कहाँ पे, आप थोड़ा सा सोच के देखो कि आपको पर्टिकुलर चैट को डिलीट करना है, तो उस चैट को आप किस बेसिस पे डिलीट करोगे। तो उसकी पर्टिकुलर एक आईडी होगी, आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसे, तो उसके आईडी पे आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी उस चैट को डिलीट करने के लिए। जो भी रिक्वेस्ट होगी एंड रिस्पॉन्स होगा वो हमें एज अ कॉल बैक इस फंक्शन के अंदर एज एन आर्गूमेंट पास करना होगा। देन अब हम आईडी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम आईडी को, क्योंकि पाथ पैरामीटर्स के अंदर वो आईडी जाएगी, तो उसको हमें एक्सेस करना पड़ेगा। वही सेम प्रोसेस है कि हम उसको रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर उसको एक्सेस, सॉरी, रिक्वेस्ट परम्स के अंदर पैरामीटर्स के अंदर वो हमें आईडी मिलेगी, हम उसे एक्सेस करेंगे एंड अब आपको कुछ नहीं करना, आपको आपने मेथड पढ़ा हुआ है, आपको सिंपली मॉडल नेम लिखना है एंड देन फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट का यूज कर लो आप सिंपली एंड देन आप क्या करो, उसमें बस आईडी पास आउट कर दो। मतलब ये तो और सिंपल हो गया कि आपको क्या करना है कि फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, आप उस चैट को ढूंढोगे आईडी के थ्रू एंड उसे डिलीट करोगे। बट ये एक असिंक्रोनस फंक्शन होगा, देन इसके लिए आपको क्या करना होगा, अवेट करना होगा। अवेट है, अवेट को आप असिंक फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हो, देन असिंक फंक्शन क्रिएट कर लो, बस हो गया। एंड अगर आप चाहते हो कि वो आपको डिलीटेड चैट दिखे तो उससे आप कंसोल लॉक करा सकते हो, बट मैं नहीं कराना चाहता। आप चाहो तो जैसे ऊपर वाला कराया था वैसे ही आप करा सकते हो। देन कंसोल डॉट, सॉरी, कंसोल डॉट क्यों कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट मैं कर देता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें डिलीट हो एंड देन अगेन मैं इसी पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊँ। कौन सा पेज, स्लैश चैट्स वाले पेज पे मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँ, ठीक है। तो बस ये काम रहा एंड इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एंड इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। कोई भी चैट को आपको डिलीट करना है, सपोज मैं यहाँ पे फर्स्ट चैट को ही डिलीट करना चाहता हूँ, आप डिलीट पे क्लिक करोगे वो चैट यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो बस यहाँ से डिलीट हुआ है, आप डेटाबेस के अंदर जाओगे, हर्ष था, हाउ आर यू हर्ष करके कुछ ऐसे चैट था, तो वो चैट अब आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो डेटाबेस से भी जाके डिलीट हो चुका है। एंड उसको देखने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे डेटाबेस डॉट चैट सेक्शन पे जाना है एंड देन सारे चैट को आप फाइंड कर लो एंड उसके अंदर आप देखोगे कि हर्ष नाम का जो चैट था वो आपको नहीं मिलेगा, हाउ आर यू हर्ष करके था। वो चैट यहाँ पे नहीं है, हाउ आर यू ये है, बट ये चंदन ने किया था वो हर्ष वाला था, वो यहाँ से डिलीट हुआ है, ठीक है। एक बार इस चैट को भी डिलीट करके दिखा देते हैं आपके कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि ये सौरभ ने चंदन को भेजा हुआ है हाउ आर यू, तो इस चैट को भी डिलीट करते हैं एंड हाउ आर यू यही वाला चैट है, सौरभ ने चंदन को भेजा हुआ है एंड डिलीट करते हैं इसको एंड ये डिलीट हो गया एंड सिंपली आते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर एंड दोबारा वही सेम देखते हैं एंड सबसे ऊपर जाते हैं क्योंकि वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको चैट, तो वो चैट यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से डिलीट राउट भी काम करता है और आपको रेस्टफुल एपीआई बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। इसी पे आपको कमांड बनाना है एंड ये जो प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे
वो इसी पे बेस्ड होगा। आपको स्टार्टिंग के समय में अगर आपने रेस्ट पे कमांड बना रखी है तो प्रोजेक्ट आपको स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स बहुत ईजी लगेंगे। उसमें कुछ नहीं है, बस हम इमेजेस के साथ डील करेंगे। हम अलग अलग पेजेस क्रिएट करेंगे, उस पेजेस पे आपको इमेजेस इंक्लूड हो जाएंगी एंड थोड़ी बहुत स्टाइलिंग्स होंगी एंड फॉर्मेटिंग होंगी, बस यही सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, बट वहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, अब हम उस यही सारे काम आप प्रोजेक्ट के तौर पे करोगे तो वहाँ पे आपको फील होगा कि हाँ एक्चुअल में ये सारी चीज़ें ऐसे हो रही थी एंड ऐसे वेबसाइट्स पे भी ऐसे ही काम हुआ करता है। ठीक है, बट अभी आपको हो सकता है थोड़ा सिंपल लगे या हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबकी कैपेसिटी एक तरीके से नहीं होती है, बट इस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड अगर प्रोजेक्ट होता है तो हम लोग की नेक्स्ट क्लासेस हो रही होंगी। प्रोजेक्ट नहीं होगा तो हमारी क्लासेस यहीं पे आप बंद हो जाएंगे आज की डेट से। ठीक है, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछो। आपकी मैनेजमेंट से बात हुई है एसक्यूएल को लेके? हाँ हुई है। मेरी आज ही मैंने मैसेज किया था तो मुझसे बोला गया है कि मैं आपको कल की डेट में मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है। तो मैंने एक हफ्ते पहले अपनी काउंसलर मैम से बोला था एसक्यूएल को लेके, तो हम्म, बोल रही थी कि आपसे और मैनेजमेंट से बात करनी है, तो इसलिए मैंने पूछा आपसे। हाँ तो मेरी जो भी बात होगी वो कल की डेट में हो जाएगी कंफर्मेशन के साथ। ठीक है। एसक्यूएल जैसे आप होगा तो कितना टाइम लगेगा उसमें? प्रोजेक्ट के लिए। एसक्यूएल। अच्छा, एसक्यूएल की आप बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की। अ, वो एसक्यूएल अगर आपको लेना है तो मैं खत्म कर दूंगा विथ मतलब एक्सप्रेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए, या एक्सप्रेस केवल केवल सॉरी एसक्यूएल आपको केवल करना है या उसके एसक्यूएल। नहीं, का। एसक्यूएल वैसे तो आता है मुझे। हाँ एसक्यूएल वैसे तो पीएचपी में थोड़ा कॉलेज में पढ़ा था, तो एसक्यूएल पढ़ा है। तो उसको एक्सप्रेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, उसको एक्सप्रेस हाँ, में कैसे तो फिर क्वेरी लिखते हैं? वो चीज़ करने के लिए भी आपकी जैसे कि ये मैंने अभी करके दिखाया मोंगो के साथ। ठीक है, वैसे ही उसकी भी 1-2 क्लासेस लगेंगी, उसमें भी आपका हो जाएगा। कुल मिला के अगर आपको एसक्यूएल विथ लैंग्वेज के साथ एक्सप्रेस के साथ सब कुछ देखनी है तो 4 क्लासेस से 5 क्लासेस लगेंगे, जिसमें हम लोग 2 से मैं 3 एक बार क्लासेस में। फिर बोल दूंगा हमसे। हाँ हाँ, 2 से 3 क्लासेस में आपका एसक्यूएल कवर होगा, क्योंकि एसक्यूएल में जितने भी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थ्रेड ऑपरेशन हैं एंड वो सारे जो होते हैं थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट और होते हैं इसके अलावा भी, तो वो सारे क्वेरीज को हम लोग देख रहे होंगे। वो सभी ने पढ़ा होगा अपने अपने समय में, कॉलेज में अगर किसी ने पढ़ा होगा तो। ठीक है, वो तो बहुत सिंपल है। मोंगो आपने नहीं पढ़ा था इसलिए मोंगो को हमने यहाँ पे पढ़ लिया। एसक्यूएल अगर आपको पढ़ना है देन एसक्यूएल के लिए भी आपको 4-5 दिन लगेंगे, 5 दिन कम से कम। 5 दिन मैक्सिमम, 5 दिन है, कम से कम नहीं, मैक्सिमम 5 दिन, इससे ऊपर नहीं जाएगा। एंड प्रोजेक्ट के लिए मैं प्रोजेक्ट के लिए भी बता देता हूँ, आप जो भी प्रोजेक्ट करोगे तो उसमें 20 दिन 20 क्लासेस प्रोजेक्ट की केवल लगेगी। ठीक है, प्रोजेक्ट की केवल 20 क्लासेस लगेंगी, हम 20 क्लासेस में प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपका प्रोजेक्ट होगा तो वो उसमें 20 क्लासेस ठीक है लगेगी। सर, उसका करा दीजिए आप, हम लोग बात करेंगे। किसका? सर ये प्रोजेक्ट और ये जो स्क्वेल आता है ये करा दीजिए, इसके लिए हम सब लोग मिलकर बात करेंगे सर मैनेजमेंट से, नहीं, वो जो हम बोल ऐसे रहे नहीं हैं करा स्टूडेंट सकते लोग हैं। बाकी। वो वहाँ पे पहले परमिशन मिलेगी तभी उसके बाद ही हो पाएगा, क्योंकि ऐसे आप भी कहीं काम करते होगे तो आपको भी जितना काम कहा जाता है उतना ही काम आप भी करना पसंद करोगे, एक्स्ट्रा काम नहीं करना पसंद करोगे। ठीक है, तो उस बेसिस पे ही होता है। मैं करा दूंगा, अगर मेरे को परमिशन मिलेगी तो जरूर हो जाएगा। आप 1 महीने की परमिशन ले लो, 1 महीने की रेगुलर क्लासेस करवा लो। रेगुलर क्या, आप इस दौरान पे कराओ कि सैटरडे संडे को या तो आप गैप कर लो, या तो आप चाहते हो कि हफ्ते में आपको 2 दिन मिल जाए, तो आप इस तरीके करो कि 1 वीक में आपको 2 क्लासेस का अगर गैप मिले तो आपको ओके रहे। ठीक है, कुछ इस टाइप का आप अपनी क्लासेस ले सकते हो, क्योंकि आप जितना डिले करोगे ना, आप सोचोगे 1 दिन करें एंड 1 दिन का गैप, देन 1 दिन, फिर हफ्ते में 3 क्लासेस हो, तो वो जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है ना, वो 3 क्लासेस आप सोच लो कितने दिनों महीने लग जाएंगे आपको, तो आप पीछे का सारा चीज खा जाओगे। ये चीज आप अभी नहीं आप समझ पाओगे, लेकिन जब आप उस प्रोजेक्ट को कर रहे होगे ना, एंड देन उस प्रोजेक्ट में जितने चीजें आप सीखोगे उस प्रोजेक्ट को करते समय, 1 महीने के अंदर अंदर आप जब लास्ट मोमेंट में पहुंचोगे तो आप सोचोगे कि स्टार्टिंग वाली सारी चीजें आप खा चुके होगे, एंड देन आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। क्योंकि प्रोजेक्ट जब कम लोग करते हैं ना, जब किसी चीज की लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाती है ना, तो उस पर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है।
इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप रेगुलर क्लासेस ले लो। एक बार करने के लिए आप सपोज आप 2 दिन का गैप ले लिया करो वीक में, ठीक है, 2 दिन में आप अपना कवर कर लो, आप सैटरडे संडे गैप ले लो, आप उसमें कवर कर लो, ठीक है, आप ये चीज कर सकते हो। लेकिन रेगुलर क्लासेस में ये चीज रहेगा कि आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी एंड चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। देन अगर आप गैप के साथ करोगे ना तो वही प्रोजेक्ट आपकी ड्यूरेशन 2 महीने में कन्वर्ट हो जाएगी। फायदा क्या, आप चीजें भूल जाओगे पीछे का। और इतना डेडिकेशन किसी के अंदर नहीं होता है, आप लोग खुद ही जॉब प्रोफाइल से आपको पता होगा। एंड दीपक सर कुमार जी, रेगुलर करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं अगर प्रोजेक्ट की बात होती है। हाँ प्रोजेक्ट ही आपको करना है, सर कोई इसमें इश्यू नहीं है, आपने ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ी हैं। हम लोग कुछ और एडिशनल चीजें पढ़ रहे होंगे एंड देख रहे होंगे, तो उस दौरान पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये नहीं सर, चीज की वो बात। जो बीच बीच में जो रुके हैं सर, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसको आप एक बार बता दीजिए, क्योंकि मैं वो वही जब बोल एक रहा हूँ, बार समझ में आ जाए आप तो स्क्रीन उसके आप बाद शेयर कोड करो, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सर। मेरी बात बस सुनो, सेटअप करने में प्रॉब्लम होती है, कोड करने में कोई। एक बात सुनो, एक बात सुनो। आपकी जो मोंगो डीबी का डाउनलोडिंग प्रॉब्लम आ रही है ना, वो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आ रही है वो नेटवर्क इशू की वजह से हो रही है। क्योंकि वो फाइल कहीं ना कहीं जब डाउनलोड हो रहा है तो नेटवर्क इशू की वजह से वो कैंसिल हो जा रहा है बार बार, ठीक है। वो लॉन्ग फाइल है, क्योंकि आपने पूरा जो, सर पूरा हाँ डाउनलोड मैं होने के बता बाद तो रहा हूँ, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि उस मैं तरह के बता तो रहा हूँ कई वो पूरा, डाउनलोड एप्लीकेशन है सर। सुनो तो मेरे भाई, वो पूरी फाइल डाउनलोड नहीं हो पा रही है, वो बीच में कहीं फंस जा रहा है, फिर फंस के वो खत्म हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। डाउनलोड हो जाएगा अगर पूरी फाइल, तो वो कैंसिल नहीं होती है, पहले ये चीज आप समझो। पूरी फाइल जब डाउनलोड हो जाएगी तो आपके सिस्टम के अंदर होगी, देन उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, वो कैंसिल नहीं होगी। ये नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो फाइल लार्ज है एंड आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो स्लो आ रही है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरी चीज, आप जो टर्मिनल ओपन करो स्क्रीन शेयर करके, आपका गिट डाउनलोड है, पता नहीं क्यों आपको प्रॉब्लम आ रही है, टर्मिनल पे वो वर्क नहीं कर रहा है क्या आपके उसके अंदर, वीएस कोड के अंदर। नहीं सर, वर्क नहीं कर रहा, मुझे भी वो नहीं मिला था, इसी वजह से इसी प्रॉब्लम से आप आगे जरा नहीं बढ़ स्क्रीन पा जल्दी रहा हूँ शेयर सर। करो, आप जरा स्क्रीन जल्दी शेयर करो। तो सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ लैपटॉप से, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं कनेक्ट हूँ। हाँ ठीक है, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, जिसको जाना है वो जा सकता है। सर मैं ये कह रहा था, जैसे आपकी कल बात हो हाँ, तो आप वैसे को बता सकते हैं कि आपका फाइनल मतलब फाइनली क्या बोला। वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, मुझे बताने की नीड नहीं पड़ेगी। आप लोग एक मीटिंग कंडक्ट कराओ पहले तो, ठीक है, एंड मीटिंग कंडक्ट कराने के बाद अपने इश्यूज जो भी है वो उसको डिस्कस करो। कुछ लोगों का रिएक्ट कंप्लीट नहीं है, रिएक्ट पहले, रिएक्ट भी जरूरी है, ठीक है, उसको भी नहीं छोड़ा जा सकता है। एंड चीज़ें जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन करो एक मीटिंग के अंदर, एंड देन अपनी प्रॉब्लम्स बताओ सारी की सारी। मैंने एक हफ्ते पहले बोला था 12 का, तो आप तक मैं वो बात पहुंची कि नहीं, मैं ये पता करना। हाँ आपने बोला था, बट मेरे तक बात अभी नहीं पहुंची है, क्योंकि मुझे बताया ही नहीं गया था। देखना, होगा जरूर ना जरूर, कुछ ना कुछ तो आपका सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट के बिना तो आपका काम अधूरा ही रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंड आपको कल तक पता चल जाएगा एकदम फाइनल। तो ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सर मैंने कनेक्ट कर दिया है। हाँ आप स्क्रीन शेयर करो, मैं आप ही का वेट कर रहा हूँ। एक मिनट। हो रहा है सर स्क्रीन से। अभी नहीं हुआ है। एक मिनट। अब हुआ सर? हो रहा है, एक मिनट। एक मिनट सर, मैं दिखाता हूँ आपको। हम्म। सबसे पहले आप वीएस स्टूडियो के स्टूडियो को ओपन करो, वीएस कोड को ओपन करो। एक मिनट सर, ओपन कर रहा हूँ। ये हाइड सर कर लो। इसका जो मैं भी वो बोल रहा था, ये जो मोनो जीडीबी है इतना, मतलब ये मोंगो डीबी, कैसे सर, इसका कोई तो सोल्यूशन होगा? हाँ सोल्यूशन है मेरे भाई, उसको हाई स्पीड क्योंकि इंटरनेट के बहुत थ्रू एप्लीकेशन डाउनलोड मेरे करो। में डाउनलोड हो जाते हैं, वही वही एक प्रॉब्लम आती है।
बहुत सारे डाउनलोड हो जाते हैं, पता नहीं उसमें क्यों मुझे प्रॉब्लम हो रही है इतनी। मैं अभी बता दे रहा हूँ, आप करो तो सही पहले। एक एक मिनट सर, ओपन आप होगा इसे अभी। हाइड कर लो पहले तो। हाँ, इसको हाइड कर दे रहा हूँ। अपना टर्मिनल ओपन कर लेना। एक मिनट। इसको कुछ मत करो, आप टर्मिनल ओपन करो डायरेक्ट। एक मिनट सर, दूसरा मैं ओपन करता हूँ, एक फाइल मेरा ओपन हुआ था, पोस्ट कर रहा था। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको रहने दो आप ऐसे ही, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आप हाँ टर्मिनल सर, ओपन करो। एक मिनट सर, टर्मिनल ही ओपन कर रहा हूँ। हुआ सर टर्मिनल ओपन। अब ये हाइड करो, ये जो मीटिंग लिख के नहीं आ रहा है, meeting.google.com इज शेयरिंग योर स्क्रीन, हाइड करो इसे। ये वाला, सबसे नीचे जो आ रहा है ये वाला सर। अरे नहीं भाई, ये गूगल मीट का जो शेयरिंग स्क्रीन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा छोड़ो। हाँ सर, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है सर ये। ठीक है, आप छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, आप आ जाओ, उसी पे आ जाओ। हाँ हाँ सर, आ गया। ठीक है। एंड देन सबसे पहले आप इस डेस्कटॉप के अंदर आप कौन से फाइल के अंदर हो, यही रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे मेरे ख्याल से। आप क्लियर कमांड लिखो, जो सी एल नहीं क्लियर। सर, ये मैं दो मिनट वो बना रहा था, कोडिंग कर रहा था, उसी अच्छा उसी ठीक के है, आप अंदर है क्लियर सर। क्लियर लिखो, क्लियर लिखो, सारी चीज़ों को क्लियर कर लो। क्लियर। हाँ, हाँ एंटर सर, प्रेस करो। क्लियर कर लिया। ठीक है। आप क्लियर कर लिए सर। हाँ ठीक है। आप डॉम इवेंट के अंदर हो, आप एल एस का एल एस लिखो, एल एस। हाँ सर, एल एस लिखे। एक मिनट। नहीं, सेमी कॉलन नहीं, एल एस केवल। ई एल एस। एल एस, एल एल और एस एस। सर, एक। एंटर प्रेस करो। हाँ सर, एल एस। हाँ, इंटरप्रेस किए सर, एल एस लिख के। ऐप डॉट जेएस, हाँ ये आ तो रहा है, कमांड आपका रन तो कर रहा है। देखो, ऐप डॉट जेएस है, इसके अंदर आपने बनाया हुआ है। एलएस का मतलब कितने फाइल्स या फोल्डर्स है इसके, कितने फाइल्स हैं आपके, कौन कौन से? पहला फाइल ऐप डॉट जेएस अरे डॉम सर, है। ये तो मैंने ऑलरेडी बनाया है, अभी जो मैं बनाना चाहता हूँ, एक मिनट सुनिए। हाँ बताइए। अभी मैं बनाना चाहता हूँ जैसे कोई फाइल, एक टच मिनट, कमांड आप उसमें यूज मुझे करना चाहते हो? एरर आ रहा था। एक मिनट, मैं दिखा रहा हूँ सर, मुझे कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती आप उसी फाइल में जाओ, टच कमांड के थ्रू आप लिख दो ना। है। एक मिनट सर, एक मिनट, थोड़ा मेरी बात सुनिए। हाँ, देखिए सर, हम्म। अभी जैसे मुझे इसमें बनाना हुआ तब, हाँ, एक मिनट। आप एक फोल्डर नेम इस पर क्रिएट करो पहले तो। देखिए सर, डाल दिए। अभी यहाँ पर वो करेंगे तो सर, तो प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, जैसे हमको कोई। न्यू फोल्डर हाँ, के अंदर इसमें आपको क्या उस लिखे? फोल्डर का कोई इस पर टच लिख दो, TOUCH। इस पे पहले तो आप अपने फ़ोल्डर का नेम कुछ टी ओ। लिखो। पहले आप कुछ फ़ोल्डर का नेम दे दो। न्यू फ़ोल्डर जो लिख के आ रहा है ना, वहाँ पे आप उसको कुछ नेम दे दो। हाँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल दे दे सर इसमें। नहीं, 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 कोई और नेम दे दो भाई। आप हाँ, लिख दो न्यू प्रोजेक्ट, ऐसे करके लिख दो। इस इसको नहीं न्यू मेरे भाई, ये जो फ़ोल्डर आपका न्यू फ़ोल्डर सेलेक्ट हुआ है ना, इस फ़ोल्डर को आप न्यू प्रोजेक्ट फ़ोल्डर का नेम दे हाँ, दो। जो न्यू फ़ोल्डर आपने सेलेक्ट किया है, इसी को ना सर। आप पूरा इसको हटाओ, मैं बता रहा। जहाँ से आपने इस फ़ोल्डर को सेलेक्ट किया ना, उस फ़ोल्डर को कुछ नेम दो पहले तो। न्यू फ़ोल्डर नेम मत दो। हाँ, तो इसको हमको दूसरा फाइल बनाना पड़ेगा सर। अरे कोई बात नहीं, आप फ़ोल्डर एक क्रिएट कर इसको। लो। फ़ाइल के अंदर, अच्छा चलो छोड़ो, आप इसी के अंदर लिख लो मेरे भाई, टच कमांड लिखो। लिख लो इसी के अंदर। आप यहाँ पे कहाँ टर्मिनल के अंदर लिखो टच टर्मिनल में कमांड। लिखे सर? हाँ, TOUCH। एक मिनट। TOUCH, और फिर स्पेस दो, index.js। हाँ, कुछ भी लिख दो, सर टच। कमांड भी डाल दो? नहीं, कमांड नहीं लिखना है, केवल टच लिखना है। हाँ सर, टच लिख दे।
index index.js नाम का एक फाइल क्रिएट करो। इंडेक्स डॉट js और उसके बाद में क्या लिखे सर? js जेएस। लिखो js। एंटर प्रेस करो। हाँ सर, जेएस लिख। एंटर प्रेस करो। हाँ, आपकी फाइल हाँ क्रिएट हो सर। गई। क्या प्रॉब्लम हुआ? नहीं सर, एक मिनट सर, एक मिनट। अगर हम इंडेक्स डॉट सर टच करके सबको लिखना पड़ता है क्या? हाँ हाँ, टच करके देन फाइल नेम, जो भी आपको जिस फाइल का नेम आपको क्रिएट करना एक है मिनट सर, वो फाइल आप मैं नेम। रुकिए सर। टच डॉट नहीं, टच करके टच लिखना है, फिर स्पेस, फिर देन जो फाइल नेम है। हाँ सर सर, एक मिनट सर, देख लीजिए थोड़ा। स्टाइल डॉट सी एस एस। एंटर प्रेस। क्रिएट हो गई आपकी फाइल। सर ये तो ठीक, यही प्रॉब्लम आ रही थी सर मुझे। मैं बार बार ट्राई कर रहा था, तभी कमांड मुझे आप वो गलत लिख वो रहे होगे, इस प्रॉब्लम वजह हो से रहा था। प्रॉब्लम आ रही थी। और एक मिनट सर, थोड़ा और प्रॉब्लम उसमें देखिए, हाँ हाँ, जो मोनो भी जीडीबी प्रॉब्लम में है। मुझे क्या। मोंगो डीबी वाला ना? एक मिनट सर, मैं उसको भी हाँ सर, वही वही मैं एक मिनट बता रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ सर, हो रहा है। इसके लिए सर, इसके लिए तो प्रॉब्लम खत्म हो गई बस। वही है सर, 1 मिनट रुकिए, मैं उसको भी दिखाता हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले सुनो, मेरी बात सुनो। आप रिसाइकिल बिन में जाओ। हाँ सर। रिसाइकिल बिन में जाओ पहले। हाँ सर, रिसाइकिल बिन में जा रहे हैं। एक मिनट। देखो कहीं मोंगो डीबी की कोई फाइल वाइल तो उसमें क्रिएट नहीं है। नहीं सर, क्योंकि वहां आप से रिसाइकिल डाउनलोड बिन नहीं को हो रही पूरे है ना क्लियर मेल। कर दो। सुनो मेरी बात सुनो, आप रिसाइकिल बिन को पूरा क्लियर कर दो। कुछ काम तो नहीं है इसमें? नहीं सर, कोई काम नहीं है। हाँ, तो आप इसको जो पूरा हटा बनाते हैं दो। थोड़ा बहुत मतलब। हाँ ठीक है, आप उसको ऑल क्लियर कर दो। पहले इसको ठीक ऑल है सर, क्लियर एक करो। मिनट। दूसरा, आप अपने गूगल की पूरी हिस्ट्री को, मतलब जितने भी आपने डाउनलोडिंग किया है ना, उस हिस्ट्री को जाके क्लियर करो पहले। ठीक, एक मिनट सर, मैं उसको भी कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ ये देखिए सर, सब इसमें डाउनलोड करके रखे हैं जितने। आप इस एक नहीं, कई फाइल है मोनोजीडीबी की, सब में एरर आ जाता है, वही कैंसिल होके। ठीक है ठीक है ठीक है। नेटवर्क पता। देखो, आपको लिख के भी आ रहा है, इधर नीचे करो, स्क्रॉल करो। देखो वो लिख के आया ना, नेटवर्क डिस्कनेक्ट फेल्ड हुआ है। ये फेल्ड का रीजन लिख के आ रहा है यहाँ पे। फेल्ड नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ था आपका। हाँ। एंड आप ऊपर देखोगे, हाँ एक सर। मिनट। आप ऊपर भी देखोगे, इसका भी आपको वही दिखा रहा है कि साइंट एमएसआई वो डाउनलोडिंग पे पड़ा हुआ है। एंड इसमें भी देखो जीरो, उसमें भी नेटवर्क इशू आएगा, क्योंकि वो उसमें भी स्पीड नहीं आ रही है। ये आपको दिख रहा है, 0BS लिख के आ रहा इसमें है। ना सर, नहीं हाँ सर, स्पीड तो है, वो तो मैं इतना डाउनलोड करके छोड़ दिया था कि आपको दिखाएंगे थोड़ा डाउनलोड करके, कैंसिल क्यों हो जाता है। अभी थोड़ा जैसे डाउनलोड करेंगे चलो, पूरा हो आप जाएगा, आप उसके आप बाद फिर इसको कैंसिल डाउनलोड का करो, ऑप्शन और आता बाकी बाकी वाले आप फाइल्स दिखाओ जिसको आपने डाउनलोड किया है। वहां पे केवल एक एरर आया है, इसको आप है। एक डाउनलोडिंग पे मिनट लगा सर, दो। इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। और बाकी आपके ओके में देखो, सर। सभी में नेटवर्क डिस्कनेक्ट का एरर आया हुआ है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। हाँ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। ये तो सर, इसका कोई तो तरीका होगा। हाँ, इसको फास्ट इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। किसके थ्रू सर? फास्ट इंटरनेट मतलब इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्पीड थोड़ा अधिक हो। मतलब ये समझो कि किसी कैफे पे जाके आप कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए उतना हॉटस्पॉट तो लेके। वक्त नहीं मिलता सर। कैफे में जाने का उतना तो वक्त नहीं आपके मिलता। पास इस जियो तरह नहीं 5G होगा नहीं क्या? है? क्योंकि जियो 5G नहीं है? नहीं सर, वो 5G नहीं है, मैं मोबाइल से कनेक्ट करके चलाता हूँ सर। जियो 5G है कि नहीं है? जियो का 5G सिम है या नहीं है आपके पास? 5G फोन है? जियो का सर, मैं 5G नहीं 4G चलाता हूँ सर। मेरा तभी VI प्रॉब्लम क्या हो रही है है। इस समय। अगर किसी के पास 5G नेटवर्क हो, ठीक है, उससे आप, जियो का सिम है उस पे हम्म, 5G अनलिमिटेड मिलता है। उसके उसके नेटवर्क के थ्रू आप हम्म। कनेक्ट होके इसको डाउनलोड करो। इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नेटवर्क फेल्ड का प्रॉब्लम आ रहा है बस। हम्म। समझ में आ रहा है आपको एक चीज? आप चलिए इसको ठीक है दोबारा सर। डाउनलोड करोगे। ठीक है सर, अगर हो
हाँ हाँ कोई बस एक बार प्रॉब्लम होगी तो आपसे हम बोलेंगे इस विषय पे, हाँ बात हाँ करेंगे सर। हाँ सर। ठीक है ओके आप ओके सर, नेटवर्क बताने के लिए थैंक यू। ठीक है मोस्ट वेलकम।